एक्टिव भी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें मे बी ऑल ऑफ देम मे नॉट गो फॉर, फ्यू ऑफ देम स्टिल बी एंटरप्रेन्योर, लेकिन वो स्टार्टअप ना होकर हो सकता है ब्रिक एंड मॉर्टर, तो स्टिल आई थिंक फिर भी वो काम करेगा, देयर विल बी जॉब प्रोवाइडर। आई एम डेफिनेटली, ये देखिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है, चेहरा मॉडल थोड़ा बनाया हुआ है अलग, लेकिन बड़ा अच्छा है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ही है ट्रेमेंडस, आई कैन टेल यू। सारे लोग आप मतलब फ्यू ऑफ देम अभी हमने किया है, इन लोगों से हम मिलना शुरू किया पर्सनली, बिकॉज़ आई हैव लिटिल लेस वर्क, so I thought that why not talk to them and learn something from them. इस प्रोसेस में हो सकता है इन लोग को भी कुछ मिल जा रहा हो, लेकिन आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग। तो ये हम लोग कर रहे हैं, एंड हम लोग का बेसिक आइडिया यहाँ ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो हम लोगों ने भी किया, तो एंटरप्रेन्योरशिप का आपने किया, आपने भी एंटरप्रेन्योरशिप का, बट बेसिकली इट मे नॉट बी 100% स्टार्टअप, राइट, बट they will definitely be job provider. Yeah, they will have self-employment and job. So that would be great. With this, I will request you to let us understand what you are doing first, and then what you want them to do. Thank you so much, sir. This is like, it's great to be here. I was just speaking with Suboh sir. I was telling him कि मतलब काफी टाइम बाद ऐसे बिहार में आके वापस आके और एकदम मैं अभी लैंड किया था 2 घंटा पहले, और वैसे मैं यहीं पे आया हूँ घर जाने के पहले, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी रिसेंटली जब हमारी बात हुई थी, आई एम बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव बेसिकली, राइट, सो हमारी बात हुई थी, सो इन्होंने पूछा कि मतलब कभी ऐसे बिहार आना होता है क्या, मतलब अभी 1 वीक बाद का ही प्लान है, एंड दैट्स हाउ वी एंडेड अप प्लानिंग दिस आउट। So first of all, sir, congratulations for having this setup over here, having this initiative over here, and you are supporting so many young entrepreneurs. I would love to be a part of this. First of all, right? This is great, right? This is superb, and this is the side of the part of Bihar that I would love to see. I would love to see all you guys, grow. Now, talking about what I do, so I'll speak a little about myself, right? Would love to know more about you guys, what you have been building, what are you up to, right? अभी 2-3 लोगों से ऐसे बहुत कैजुअल डिस्कशन हुआ, बहुत बढ़िया इनोवेशन कर रहे हैं आप लोग, तो बाकी लोगों से भी मैं समझना चाहूंगा जो हम लोग अगला 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें जो मतलब बेसिक एजेंडा है कि आपको एज एन अर्ली स्टेज स्टार्टअप या एज एन अर्ली स्टेज वेंचर जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं, उसमें आपको क्या चैलेंजेस दिख रही हैं, राइट? वो चैलेंजेस पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। वी आर ऑल entrepreneurs, we are all innovators over here, right? So we can discuss about those challenges. Maybe I can find something that I have faced in the past, maybe I can find something that I might have discussed with somebody else who would have faced the same thing, right? And we can maybe at least try to find some solutions, right? या फिर फ्यूचर का एक डिस्कशन का वो इनिशिएट हो सकता है वहां से, right? So starting with my introduction, so I am from Bihar only. मेरा घर पटना के पास नौबतपुर करके एक जगह है, वहां से बिलोंग करता हूँ। स्कूल मैंने पटना में ही किया था, DAV खगौल में, and then I went to IIT Kharagpur to do my graduation. 2010 to 15 it was a 5-year course. 5th year में मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा बग लग गया था, तो I went to Bangalore. Actually, I spent maximum, like most of my time during my final year of graduation in Bangalore out of college. I was building a startup called Instano. It was in hyper local commerce space. अभी आप लोगों ने ये Dunzo, Swiggy Store, Blinkit, Zepto ये सुना होगा, तो ये similar type of concept है। हम लोगों ने 2014-15 वाले टाइम पे स्टार्ट किया था, right? Got some good like initial traction. हम लोग भी काफी ऐसे मतलब just we were 3 of us, all from college, like 4th year 5th year types, और काफी बढ़िया एक्सपोजर था। The good thing that happened at that time कि काफी early exposure मिला,
जब चीजें आप बिल्ड करने जाते हो और आप सब लोग समझते हैं कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं मतलब ऐसे जॉब कर रहे होते हैं वर्सेस अगर कुछ बिल्ड करने जाते हैं तो काफी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग कर रहे होते हैं, राइट। और इतना ज्यादा उसमें इन्वेस्टेड होते हैं कि काफी सारी चीजें, काफी नए नए प्रॉब्लम समझ में भी आती हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते काफी चीजें हम लोग सीख लेते हैं। सो वो एक बढ़िया चीज भी उस टाइम जो मैंने किया। और यहाँ पे मतलब आई कुड सी कि लॉट ऑफ यू आर स्टिल इन कॉलेज, राइट, अभी या फिर बहुत अभी यंग ग्रेजुएट्स ही हैं और मतलब बिल्ड कर रहे हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। मतलब मेरा ग्रेजुएशन के बाद ये थोड़ा सा मतलब डिबेट भी हुआ था दोस्तों में, रिलेटिव्स में, फैमिली में कि मैं कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए मैंने ऑप्ट इन नहीं किया था, राइट, बिकॉज आई वांटेड टू बिल्ड दैट स्टार्टअप, राइट। तो लोगों ने बोला कि मतलब क्या फर्क पड़ता है, प्लेसमेंट तो ले लो, तो बैकअप रहेगा। बट फिर मतलब आप बैकअप लेके फिर ऐसा कोई प्लान ए प्लान बी, मेरे हिसाब से दैट्स माय ओपिनियन कि प्लान ए प्लान बी कुछ होता नहीं है, राइट। देयर इज ऑलवेज प्लान ए, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। अगर आप प्लान बी लेके चल रहे हो दैट मींस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्लान ए, right? And if you are not confident about some plan, how can that be your plan A, right? वो already आप plan B है आपका। खैर anyway, so I didn't go for college placements, right? Started building that company. थोड़ा early success भी मिला, but काफी capital intensive business था वो, और उस टाइप का capital हम लोग उस टाइम raise नहीं कर पा रहे थे। And at the same time we got an opportunity to get acquired by another company building something similar in the similar space, right? So we went for it. So November 2015 our company got acquired. It was by the name of Instano, by the way. और फिर acquisition के बाद I started working with a company called Ixigo. So Ixigo में एक जो मेरा रोल था वो था ग्रोथ हैकर का। So ग्रोथ हैकर रोल है कि मतलब डिजिटल स्पेस में आप स्पेशली डिजिटल स्पेस में लास्ट कुछ ऐसे 5-10 साल में ये टर्म कॉइन हुआ था कि डिजिटल बिजनेस को आप कैसे ग्रो करते हैं, राइट। वैसे किसी भी बिजनेस को मतलब आपको बिजनेस ग्रो करना है, आपको कस्टमर बेस बढ़ाना है, आप क्या क्या ऐसे हुक्स बिल्ड कर सकते हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीजें बिल्ड कर सकते हैं जिससे आपको फास्ट ग्रोथ मिलेगा। एंड दैट हैड बीन माय बिगेस्ट लर्निंग, राइट, सो फार। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग सुनते हैं, अगर आप लोग ग्रोथ हैक के बारे में पढ़िएगा, हॉटमेल करके एक कंपनी आई थी, राइट। तो वो लोग काफी जल्दी मतलब उनके काफी सब्सक्राइबर्स हो गए थे उनके ईमेल पे, जब ईमेल इतना पॉपुलर नहीं था, राइट। एंड हॉटमेल यूज्ड टू बी द ओनली फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, right? And that resulted into 450 million acquisition by Microsoft, right? So all these companies जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं, be it LinkedIn, be it Facebook, be it Dropbox, be it Airbnb, right? या फिर even in India, be it Redbus, Flipkart, तो सब में एक बड़ा important aspect होता है कि आप अपना business grow कैसे किए, right? Because ultimately आपको तो मतलब customer base लाना है जिस भी बिजनेस में आप हैं, तो ग्रोथ करना एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। सो दैट आई लर्नड, राइट, ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर मैंने एक स्टार्टअप में काम किया, वो था एनालिटिक्स विद्या नाम से, राइट। सो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल डेटा साइंटिस्ट कम्युनिटी, राइट। तो डेटा साइंटिस्ट वहां पे आके कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो लोग लर्निंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपस में हैकाथॉन्स करते हैं डेटा साइंस प्रॉब्लम्स पे, कुछ उसमें एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वहां पे जाके भी मैंने मतलब प्रोडक्ट और ग्रोथ पे काम किया। मैंने कुछ 2 प्रोडक्ट बनाए वहां पे, जिस पे लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं डेटा साइंस प्रॉब्लम्स और हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा था जिसमें मतलब लर्निंग वाला जो भी they are doing good with those products. And then wanted to jump into entrepreneurship again, right? 2018 late ये डिसाइड किया कि फिर से करना है। And I was very passionate about the new generation of internet users, right? तो मेरे को इंटरनेट समझ में आता है, कंज्यूमर इंटरनेट वाला डोमेन समझ में आता है। जैसे आपने बहुत सारे लोग हार्डवेयर आपको बढ़िया समझ में आता है, या कोई हो सकता है जो Web3 पे काम कर रहा हो या क्रिप्टो पे काम कर रहा हो। कंज्यूमर इंटरनेट को लेके काफी इंटरेस्ट था कि उसमें कुछ मुझे बिल्ड करना है एट स्केल, जिसमें इम्पैक्ट और वैल्यू भी क्रिएट हो, राइट। और टीयर 2 टीयर 3 में 2016 के बाद 15 के बाद एक्चुअली काफी इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा था, उसके पहले था ही नहीं। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेस इन टीयर 2 टीयर 3 प्लेसेस इन इंडिया। तो कुछ कंपनीज थी जैसे शेयर चैट, क्लिक करके, जो एंटरटेनमेंट कंटेंट प्लेटफॉर्म, डेली हंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म, दे वर गेटिंग सम ट्रैक्शन। सो दैट गेव मी कॉन्फिडेंस कि यार इंटरनेट यूसेज तो स्टार्ट हो रहा है उधर, बट उसमें मेरे को पर्सनली उतना वैल्यू नहीं दिखता है,
तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स किसके पास सबसे ज्यादा है, फार्मर के पास इंडिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा सारे प्रॉब्लम्स है। सो वांट टू बिल्ड समथिंग फॉर फार्मर्स, राइट, जो कि मैं स्केल पे, क्योंकि अगर फार्मर पॉपुलेशन की इंडिया बात करें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। सो रफली 500 to 600 मिलियन पॉपुलेशन is directly or indirectly associated with agriculture. 17% of our GDP is agriculture, right? अगर farmers population की बात करें तो 150 मिलियन है और उतना ही करीब फार्म लेबरर्स हैं। बाकी SMEs हैं, आपके MSMEs हैं, और ये डेयरी से रिलेटेड जो पॉपुलेशन है, सब मिला के 500-600 मिलियन होता है। तो वो उसको मतलब वो नंबर सुन के मेरे को काफी किक मिलता है कि इतने सारे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म मैं यहाँ से बना सकता हूँ जो कि ग्लोबली अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। ग्लोबली भी कोई ऐसा बहुत बड़ा फार्मर्स प्लेटफॉर्म नहीं है कि फार्मर्स के लिए बनाया गया हो। कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं, बट आई थिंक if we see our stage currently, just by the the kind of reach, the momentum of reach among farmers that we have got, right, we can easily say we are number one farmers platform in this country and probably globally as well, right? तो जैसे कृषिफाई नाम सर बोल रहे हैं, तो we say we have कृषिफाइड roughly around 85 lakhs farmers so far in the last 3 years, right? And that's only from Hindi speaking belt in India, so focusing on quite a few states only, UP, MP, Rajasthan, Bihar, of course, some parts of Haryana and some parts of Maharashtra, that's it, right? तो अभी तो हम पैन इंडिया जाएंगे, बाकी लैंग्वेजेस ऐड करेंगे। तो वो जो ग्रोथ हैक वाला मेरा लर्निंग था वो काफी यहाँ पे काम आया कि बहुत ही लो कॉस्ट में आप प्रोडक्ट कितना अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, कि बहुत लो कॉस्ट में आप फार्मर को भी। हमारे सामने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि फार्मर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए अभी फार्मर है ही नहीं। फार्मर मतलब फेसबुक और यूट्यूब के अलावा कुछ यूज ही नहीं करता है। मतलब फार्मर कहने मतलब कि जो भी आप गांव में आसपास जो स्मार्टफोन यूजर है देखेंगे तो नहीं यूज करते हैं बहुत ज्यादा है, राइट। बहुत ज्यादा उनको ट्रांजैक्शन करना नहीं आता है, लर्निंग की प्रॉब्लम है, डिजिटल लिटरेसी कम है, राइट। तो काफी सारी ऐसी चैलेंजेस हैं जिनको उसके लिए सॉल्व करके एंड देन वी कुड बिल्ड दिस प्रोडक्ट। तो बहुत आइटरेशंस उसमें जो लर्निंग थी हमारी वो काफी काम आई। और प्लस ऑर्गेनिकली हम, क्योंकि मतलब आप 80-85 लाख फार्मर्स को जोड़ने के लिए मतलब देयर आर कंपनीज हु हैव बीन स्पेंडिंग लाइक क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ मनी, बट बहुत ज्यादा फार्मर्स का रीच नहीं बन पाता है किसी भी केस में। मतलब सो ग्रोथ इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज टास्क। So we had to figure out ways to organically grow our user base, keep growing that, and build enough hooks and value in our products so that we could engage them, right, and they could stick with our platform. So वो सब हम लोगों ने किया, and the journey is still going on. In the process, we also raised some venture capital, right, which is necessary to kind of keep fueling the business growth. Quick thing about our monetization model. So we monetize in two different ways. One is the marketplace model. So जो भी agri merchants हैं, right, and agri merchants से I mean कि manufacturer हो सकता है, brand हो सकता है, जैसे कोई agri equipment manufacture करता है, छोटा business है गुजरात में, right. So currently they don't have a marketplace, they don't have a platform to sell, right. तो वो क्या करता है कि उसको distributors और dealership के through बेचना पड़ता है। तो स्केलेबिलिटी इशू होती है कि एक बार में आप कितने डीलर्स को फैसिलिटेट करेंगे या कितने डीलरशिप आप खोलेंगे। तो जनरली लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट में ही फंस के रह जाते हैं मतलब। सो वी आर ओपनिंग अप दिस मार्केट प्लेस फॉर देम, जिसके थ्रू मतलब जहां भी हमारी रीच है वहां तक विदाउट होल्डिंग लोकल इन्वेंटरी दे कैन स्टार्ट सेलिंग। इट्स अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज वेल, राइट। गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स की फार्मर्स को जो प्रोडक्ट्स बढ़िया प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाती हैं इजीली। लास्ट टाइम जब मैं अपने खुद के गांव में जब मैं था लोगों से बात कर रहा था तो मल्चिंग शीट की बात हुई। तो मल्चिंग शीट बहुत बेसिक सा चीज है कि खरपतवार जो निकल जाता है आपके पौधों के आसपास वो खरपतवार नहीं निकलने देता है, लेकिन हमारे यहाँ मल्चिंग शीट यूज नहीं होता है, बहुत कम जगह पे यूज होता है, राइट। तो ऐसी बेसिक चीजें हैं जो अवेयरनेस भी नहीं है। तो हमारे प्लेटफॉर्म से हर तरीके का अवेयरनेस मिलता है। कुछ अगर नंबर्स की अगर बात करें तो एवरी मंथ कुछ 5 करोड़ कंटेंट और वीडियोस देखे जाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ, राइट। तो ये चीजें यार हम लोग मतलब बिल्ड कर रहे हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और समझना है इधर यहाँ या फिर ऑफलाइन वी कैन डिस्कस अबाउट इट। Otherwise, would love to know about you guys. That was my introduction, my business introduction. Would love to know about you guys, your businesses, what you have been doing,
और कहाँ पे आपको लगता है कुछ अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अभी, वुड लव टू डू दैट। कोई लेक्चर कोई भाषणबाजी है नहीं, राइट? वुड लव टू कीप इट कैजुअल, इंटरैक्टिव, एंड यू नो would be great if we can gain something out of it. सर एक क्वेश्चन पूछा जी। कि जो आपने शुरू किया है, जैसे बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रह जाएंगे फार्मर जी। क्या ये सिर्फ फार्मर्स के लिए कि अदर बिजनेसमैन भी कर सकते हैं? नहीं, बिजनेसमैन, जो मैंने आपको बोला कि जो मार्केट प्लेस, फार्मर तो हम लोग हर जगह से फार्मर को आपस में एक कम्युनिटी रीच तो मिल ही रही है कि बाकी फार्मर से वो लोग बात कर सकते हैं, सब कुछ होता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। गाय भैंस को बेच रहे हैं जी। हर दिन करीब 1500-1600 लोग अपने गाय भैंस लिस्ट करते हैं बेचने के लिए। नहीं तो लोगों को वेट करना पड़ता है कि पशु मेला लगेगा, अपने यहाँ सोनपुर मेला लगता है या लोकल हाट होता है कि वो लगेगा, वहां पे लेके जाएंगे। इतना ज्यादा छोटी छोटी चीजों से आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि जयपुर में मैं जाके थोड़ा सा ऐसा फार्मर्स के बीच में रिसर्च कर रहा था, तो लोग ट्रक में वो जो छोटा वाला आता है टाटा एस टाइप का, उसमें लोग एक जानवर 2 जानवर लेके जाते हैं मंडी तक, उसमें 4-5 हजार रुपया खर्चा हो जाता है विद नो गारंटी कि उस दिन वो पशु मेला खत्म होते होते उनका जो पशु है बिकेगा कि नहीं बिकेगा, राइट? अगर नहीं बिका तो उसका 4-5 हजार ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अगर वापस लेके जाएगा उसका फिर से खर्चा होगा। तो जो उसका एक्सपेक्टेड है ना, उसको लग रहा है कि 60,000 मिलना चाहिए था, उस दिन 40,000 में मिलेगा तो बेच के आ जाएगा, राइट? और प्लस वहां पे एजेंट को कमीशन देगा वो अलग। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि मतलब इतने सारे लाखों की संख्या में फार्मर्स हैं, वहां पे लोग अपना गाय भैंस पूरा डिटेल डाल के लोग पिक्चर अपलोड करके डाल देते हैं और आसपास का हम लोग वो मैचिंग करते हैं। तो वहां पे हम लोगों ने वो टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है कि बेसिस देयर एक्टिविटीज वी ट्राई टू फाइंड आउट कि मतलब कौन से फार्मर को गाय भैंस अभी खरीदनी हो सकती है। उनको हम मतलब सोशल फीड में फेसबुक की तरह है वो दिखता है और लोग आपस में कनेक्ट करके खरीद रहे हैं, उसमें बीच में कोई कमीशन चार्ज नहीं करता है। वी आर जस्ट एक्टिंग एज एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म कि आपको बेचना है, इनको खरीदना हो सकता है। तो गाय भैंस हो गया, पुराने ट्रैक्टर्स हो गए, पुराने इक्विपमेंट्स हो गए, यहाँ तक कि मतलब लोग जैसे अब बहुत सारा ऐसा देखेंगे कि लोग जैसे काला गेहूं काला धान की खेती करते हैं, खुद का सीड किसान बनाता है, हर कोई हाइब्रिड सीड नहीं लगाता है, खुद का भी लोग सीड बनाते हैं और वो आसपास ऐसे बेच रहे हैं। राजस्थान में ही जयपुर के पास मैं करता रहता हूँ ऐसा थोड़ा फील्ड विजिट, और राजस्थान एक्चुअली गुड़गांव के पास है, तो वहां पे ज्यादा होता है थोड़ा। तो ऐसे ही करते करते वहां पे मैं गया, एक यंग फार्मर है, गुआवा प्लांटेशन है उसका, उसमें बढ़िया बनाया है ट्रेडिशनली। ये लोग बाजरा वाजरा लगाते थे, इसने 2-3-4 साल से वहां पे गुआवा उगा रहा है, बढ़िया मतलब पैसे भी बना रहा है। तो मैं ऐसे ही मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वहां पे जाके बात कर रहा था, तो उसको काफी कॉल्स आ रहे थे। तो मतलब मैं पूछा कि आपको मतलब कॉल पे ये क्या लोग ऑर्डर कर रहे हैं क्या? बोला कि हाँ, मतलब गुआवा तो यहाँ आसपास के लोकल मार्केट में बिक जाता है, बट ये जो प्लांट है इसका सैपलिंग है उसका पैन इंडिया ऑर्डर आता है। और मेरे सामने उसको मतलब ऐसे करीब 70-75 का ऑर्डर आया, मतलब ऐसे 1-1.5 घंटे में। और फिर वो दिखाता है कि मतलब अरे ये ऐप है, यहाँ पे मैं डालता हूँ और यहाँ से मतलब मेरे को अभी काफी सारे किसान मतलब रीच आउट कर रहे हैं और बहुत मतलब क्यूरियोसिटी से रीच आउट करते हैं और मैं यहाँ से सैपलिंग्स बेच रहा हूँ। कि बेटा में कुछ लोग हैं, वो लोग काला गेहूं और काला धान की खेती करते हैं, वो लोग हमारा प्लेटफॉर्म काफी अच्छे से यूज करते हैं और उनको मतलब पैन इंडिया रीच है, फिर मतलब कि पंजाब हरियाणा हर जगह किसान को लोग सीड्स बेच रहे हैं। और ये वो चीजें हैं जहां पे हम फार्मर से कोई कमीशन या कोई भी चीज चार्ज नहीं करते हैं। जो बिजनेसेस वाला पार्ट है, कि फार्मर नेटवर्क है, तो बिजनेसेस को भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड मिलना चाहिए अगेंस्ट बिगर कंपनीज, राइट? क्योंकि जो बहुत बड़ी कंपनीज हो तो ग्राउंड पे उनके 20-25 हजार लोग हैं, राइट? वैसे ही होता है मतलब एग्री में ट्रेडिशनली बिजनेस की ग्राउंड पे लोग जाते हैं, फार्मर से मिलते हैं, अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हैं, उनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं। सारी चीजें बहुत ही कम कॉस्ट पे डिजिटली की जा सकती हैं, बस उस प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी की कमी थी। तो भी वो है, तो मतलब बिजनेसेस आके वहां पे उनको प्रॉपर ऐसे टूल है उनके लिए, फार्मर्स को डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं। तो मीन सर ये कृषिफाई ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल जी, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। कृषिफाई बिजनेस ऐप है, वो बिजनेसेस के लिए है। कृषिफाई ऐप जो है वो फार्मर्स के लिए है। थैंक यू। How money is transacted in this? Pardon, sir? Money is transacted in this. मनी ट्रांजैक्शन जो अभी And delivery of goods. so delivery of goods, everything is taken care of by the seller only. We just help you when farmer reach out, discovery of your products and transaction. So demand generation आपका हो जाएगा प्लेटफॉर्म से, उसके बाद जो भी फार्मर को चाहिए वो सप्लाई चेन आप खुद करते हैं। हम लोग कुछ ऑपरेशनल नहीं करते हैं। तो हमारा मतलब एक अकेला शायद एग्रीटेक में एग्रीकल्चर में बिजनेस है
जिसमें हमारी कोई फील्ड टीम नहीं है। हमारी 40-50 लोगों की टीम है, सिर्फ गुड़गांव में एक जगह ऑफिस है, हमारी कोई फील्ड टीम नहीं है। सारा फार्मर एक्विजिशन, डिमांड जनरेशन, एवरीथिंग इज हैपनिंग। There is another person. जी, Where is money for you? so money for us in the marketplace. So whenever we generate demand for you, we charge our own commission. From Oh, person selling. yeah, the person selling it from the businesses, right? So let's say if they were selling 30% in the traditional distributor route, right? We can easily ask them for 15, 18, 20%. So that's where we are getting money from. What is your technology stack? Yeah, so and there are different layers. So on front end, there is Android native app. Flutter, No, we use native app. And on back end, we use multiple languages, right? It's just like we started with Python Django, but now we are using multiple languages for different microservices. We use AWS majorly for our cloud server and data management, but we also use GCP. And then there is a whole data layer that we are building where we use tools and technologies. so you also mentioned like you do the prediction for the demand prediction. Yes. and, Yes. You said कि expected कि किसको गाय खरीदनी है. Right. Connecting with किसको Right. गाय. How Right. you Yeah, simple normal AI model है और क्या? AI model है उसमें so see that's not rocket science. मतलब once you have data, right? So first you have to capture that data. Many things we have to build first time, right? Number one because of the language use case. कि हिंदी में है सब कुछ बहुत डिफरेंट टाइप से लोग लिखते हैं, तो हिंदी के लिए ऐसे इंग्लिश के लिए बहुत लाइब्रेरीज बनी हुई हैं ऑलरेडी, हिंदी के लिए तो थोड़ा सा उसमें एफर्ट एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, राइट? तो देखते हो कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है और उस एक्टिविटी करने से आप प्रेडिक्ट करते हो कि अगर मतलब लेट्स से अगर कोई बार जाके कोई किसी का कैटल देख रहा है, राइट? तो आप फर्स्ट सेशन लेवल पे मतलब ये डेटा ट्रैक करते हो, नेक्स्ट सेशन में वो आप उसका जो एक्सपीरियंस है उसको पर्सनलाइज करने की कोशिश करते हो। तो दो चीजें होती है, फार्मर का उसको सेगमेंट करना कि फार्मर का ये फार्मर है क्या, राइट? फार्मर का डेफिनेशन क्या है, क्या ग्रो करता है, इज ही इनटू पोल्ट्री, इज ही इनटू डेयरी, राइट? या ही इज ओनली इनटू क्रॉपिंग। और उसके बाद होता है दूसरा, उसको समझना होता है कॉन्टेम्परेरी नीड कि इफ ही इज इनटू डेयरी तो मतलब इसका करंट नीड क्या है, इज ही लुकिंग टू बाय और सेल, राइट? अगर वो क्रॉपिंग में है, कोई सर्टेन क्रॉप कर रहा है तो एट व्हाट स्टेज ही वुड बी राइट नाउ, राइट? क्योंकि आपका और उसमें लोकेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा जो रबी खरीफ का ही जो टाइम होता है, तो सेम क्रॉप मल्टीपल स्टेट्स में उसमें काफी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ आई थिंक अभी जो पैडी कटता है वो नवंबर में कटेगा, राइट? नवंबर, हाँ नवंबर में छठ के बाद सर, छठ के बाद कटेगा, राइट? और अगर आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी में तो उधर लेट सितंबर अर्ली अक्टूबर में कट चुका होगा। तो हमारे यहाँ जैसे सब्जियां जो है, ये जो हरा सब्जी, क्योंकि पैडी काटते हैं हरा सब्जी लगाते हैं, राइट? तो गोभी वगैरह आप देखेंगे कि हमारे यहाँ नवंबर में दिवाली वाली के टाइम काफी महंगा होता है और यूपी में उस टाइम मतलब खरीदने वाला नहीं होता है कोई, राइट? तो ये गैप्स भी है मतलब जहाँ पे और ये सारी गैप्स है जहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, ट्रांजेक्शनल अपॉर्चुनिटी भी है। खैर एनीवे आई थिंक इनफ अबाउट me, would love to know about you guys. आपकी क्या मतलब problems है? I think if you are comfortable, you can start. And it's media agriculture with social. Okay. And I want to just link all medias at one place, in one app. Okay. In on level, in on form. Okay. Just such as all TV news channels live streaming at one place. Currently, I have done it. All TV news channels, G News, ABC News, Republic Bharat, A to Z news, all are running together in my app, live streaming. Along with, I'm getting tied with the news channels. They will just post it all video and text at one place in my app. There is two feed system. One is prime feed, that is for only for media, and other is public feed, that is the social media. Got it. Because I have kept the social media attached with it, because social media will bring the engagement of the users. At social media, to social media, people will add each other. Okay. So होगा क्या कि सर जो मीडिया से व्यूज होंगे, it will increase. Sounds good.
यूजर एंगेजमेंट। तो अभी लाइव है ये? लाइव तो सर अभी डेवलपमेंट सर, अच्छा, अभी development stage में है। कंप्लीट हुआ सर। ओके Concept from there. And one more thing is that for scaling at large scale, I have made one thing, a monetization system by which every user can on it, okay, from day one to day last. Okay. So and when are you planning to launch it? Just some fund arrangement is needed from Bihar government. और ये होगा क्या, मतलब मोबाइल पे ऐप होगा या कुछ app, sir. नॉर्मल, मतलब एंड्रॉइड iOS Android hybrid app. हाइब्रिड है ना, तो मतलब दोनों जगह चलेगा ये। मोबाइल पे भी है, वेबसाइट भी है, क्योंकि ऑफिशियल यूज में तो अगर आप बना लिए तो लॉन्च के लिए मतलब फंड्स कभी वेट कर रहे हैं? कुछ तो फंड सर चाहिए। नहीं मतलब फंड्स चाहिए, बट आई थिंक मतलब आप बना लिए तो आप लॉन्च करके टेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मतलब डिजिटल में टेस्टिंग आप सर 3 टाइम्स कर लिया मैंने, 3 टाइम्स मैंने ट्रायल लॉन्च किया है, और कॉन्सेप्ट जो मैंने डेवलप किया लगभग 3 साल लगे मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करने में, क्योंकि जो मेरा 2 फीड सिस्टम है, एक प्राइम फीड, वहाँ पे जो न्यूज है वो सारे एरिया वाइज है, कोई फॉलो सिस्टम नहीं है। फेसबुक पर सर जो भी न्यूज आते हैं वो जैसे पब्लिक ऐप की तरह, पब्लिक ऐप के लिए लोकल न्यूज के लिए होता है, लेकिन फेसबुक जो भी न्यूज आते हैं वो न्यूज में क्या होता है सर, पोस्ट रीच काफी कम होता है, तो 1 से 2% 3% होता है। मेरे पास सारे जो न्यूज होंगे वो पोस्ट रीच 100% होगा और इंस्टेंट होगा। ओके ओके। और आप एग्जिस्टिंग मीडिया चैनल्स का फीड वहां पे लेके आ रहे हैं, आपके खुद के रिपोर्टर्स वगैरह भी हैं? नहीं, खुद रिपोर्ट सारे बस मीडिया से, मीडिया एग्रीगेटर है, राइट? तो आई थिंक आपको मतलब इसको बहुत ही वैसा बनाना चाहिए कि आप लॉन्च कर लीजिए, राइट? और आपका तो आई थिंक मतलब काफी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मतलब कितने व्यूअर्स, आपका तो जितना व्यूअर होगा वही करेंसी है आपकी, वही आपकी करेंसी है, राइट? तो सबसे पहले क्योंकि देखिए आप प्रोडक्ट बना के जब आप लॉन्च करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, स्टेज वाइज प्रॉब्लम्स राइट? तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम फेस करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगा, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बिल्ड करी कि मतलब हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि ये बिल्ड करेंगे, ये तो हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा, राइट? फॉर एग्जांपल हमारे केस में ये था कि हमें लगा कि अगर लाइव चैट पे अगर लोगों को एडवाइजरी मिलेगी, फार्मर को एडवाइजरी ही चाहिए, अगर हम लोग लाइव चैट पे एडवाइजरी देंगे तो मजा आ जाएगा, बहुत लोग यूज करेंगे और उसके लिए पे भी करेंगे, बट नहीं हुआ, राइट? तो आपको बहुत मतलब उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आपको एबी टेस्टिंग बहुत मतलब फास्ट करना होगा। और डिजिटल होने का ये फायदा है, आपके पास लेवरेज है अगेंस्ट हार्डवेयर कंपनीज कि उनके लिए वो एबी टेस्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना कॉस्ट एक तो ज्यादा होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आपके लिए कॉस्ट कम है, आपका सिर्फ डेवलपमेंट एफर्ट है और टाइम बहुत कम टाइम में आप एबी टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड ट्रायल में सर मैंने टेस्ट किया था, तो यूजर्स तो आ गए थे और रन भी कर रहे थे, रन कर रहे हैं, फिर कुछ दिन में चले जा रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं, कंटेंट पूरा मैं दे रहा हूँ, फिर भी तो हैबिट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो देखिए मतलब आप जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में लोगों को सालों लग जाता है, राइट? जो चर्न रेट है, मतलब आप अगर निकालेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो ऑन एवरेज आपको दिख जाएगा कि आपकी कैटेगरी में डे 30 या डे 90 या 6 महीना 12 महीने में कितना यूजर चर्न हो जाता है, राइट? तो आपको बेसिकली जो भी आपका स्टैंडर्ड चर्न रेट है, अल्टीमेटली तो आपको ट्राई करना चाहिए कि हैबिट बन जाए, जो एक बार आप यूजर एक्वायर करते हैं हमेशा रहे, राइट? लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिकली जो एवरेज चर्न रेट मिलेगा, अल्टीमेटली आपको ये जस्टिफाई करना है कि उस यूजर को एक्वायर करने में आपको जितना कॉस्ट लगता है, क्या आप उतने टाइम में उतना आप पैसा निकाल पा रहे हैं? तो वो जो एलटीवी है, एलटीवी कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एंड लाइफ टाइम वैल्यू, अगर आपका लाइफ टाइम वैल्यू आपके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से अगर ज्यादा है, गिवन की मार्केट साइज बड़ा है, तो इसका मतलब कि आप एक बढ़िया फिजिकल, नहीं आपका है मार्केट साइज इन जनरल मैं वैसे बोल रहा हूँ, तो आपको वो चीज बस फिगर आउट करनी है। तो अगर आपका मान लेते हैं कि अगर आपका चर्न रेट काफी हाई है, मतलब अगर रिटेंशन अगर कम है प्रोडक्ट पे, तो आपको रेगुलरली इस पर काम करना पड़ेगा, राइट? तो उसको बंद मत करिए, प्रोडक्ट को लाइव करिए, बीटा में रखिए, या अगर आपको लगता है कि जैसे क्लब हाउस अगर आपको पता हो तो पूरा इनवाइट बेस्ड था, राइट? उन्होंने काफी टाइम तक इसको ओपन नहीं किया था, तो क्लब हाउस, और ये भी स्ट्रेटजी काफी अच्छी स्ट्रेटजी होती है। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट में आपको इतना बिलीफ है, तो आप ये कर सकते हैं कि उसको क्लोज लूप कर सकते हैं कि पहले 100 लोगों को दे दिया और वो 100 लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 2 से 3 लोगों को, उनको ऑप्शन मिलता है कि आप 3 ही लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, और विदाउट इनविटेशन आप उस प्रोडक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी सोच सकते हैं, मैं ये नहीं करूंगा कि इसमें ऑलरेडी बना चुका हूं सर। ओके, इसमें मेरा मेन कांसेप्ट है एक्सप्लोर करने के लिए, प्लस यूजर को हैबिट लगे से इसमें नेटवर्क क्रिएट करना होगा सर।
नेटवर्क क्रिएट करने के लिए मैंने मोनेटाइजेशन में, नेटवर्क में भी मोनेटाइजेशन लगा दिया है, जैसे कि यूजर से जितने फॉलोअर्स बनेंगे पर फॉलोअर्स उनको वॉलेट में पैसा मिलेगा। तो वो पैसा कहाँ से मतलब? वो मिलेगा ओके, और उसके बाद एक स्टेज तक मिलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट में पोस्ट पर मिलेगा पर लाइक बेसिस। वो तो आपको बर्न है, वो आपको मोनेटाइजेशन नहीं है, वो तो आपको बर्न है। आएगा आएगा सर, उसके बाद फर्स्ट 500 तक फॉलोअर्स तक मिलेगा, फिर नेक्स्ट 500 में मिलेगा लाइक बेसिस पर, पोस्ट में लाइक बेसिस पर, तब जब उस पर ऐड चलेगा तब। तो इसका सर आपको मतलब ये करना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको लॉन्च करना चाहिए, राइट। और इन चीजों को थोड़ा थोड़ा आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले आपका बर्न हो रहा है, हाँ बन हो रहा है ना। आप पहले 500 लोग जब भी उसको कोई फॉलो करेगा उसको पैसा, एक न्यूज डॉग नाम की कंपनी थी चाइना की, है। उन लोगों ने ये करने की कोशिश किया था कि मतलब कुछ भी आप एक्टिविटी करें, एक लाइक भी किया तो उसमें आपको वॉलेट में कुछ पैसा मिलता है, कोई भी आप पोस्ट करते हैं तो पैसा मिलता है। लेकिन वो बिल्ड करके मतलब ये गेमिफिकेशन इतना आसान नहीं है। तो गेमिफिकेशन भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि गेमिफिकेशन देखिए, गेमिफिकेशन में आपको एक गेम डिजाइनर की तरह सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया अगर मिल रहा होगा ना, पहले तो एक्साइटमेंट रहेगा, 1 महीना में लोग बोर हो जाएंगे, 15 दिन में हो सकता है बोर हो जाएंगे। तो गेमिफिकेशन में ये है कि अगर आज मतलब 2 रुपया से चालू हो रहा है तो अगले महीने तक वो 10 रुपया हो जाना चाहिए। कंटेंट बेस पर हो जाएगा, पोस्टिंग में सेकंड। लेकिन हाँ, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप अपना पैसा कमा पा रहे हैं। तो उसमें सेकंड एडिशन में जो एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है, लाइक बेस पर देना है और व्यू बेस पर मुझे अर्न होगा। ओके, तो अप्रॉक्स एवरेज 25% लाइक रहता है, तो 75% मेरा बेनिफिट होगा, 25% यूजर को पेमेंट करना, मेरा मेकअप हो जाएगा वहां से। क्योंकि और फिर लाइक बेस पर करने का बेनिफिट ये है कि कंटेंट अच्छा क्रिएट होगा, कंटेंट में क्वालिटी क्रिएट होगा। नहीं बढ़िया है आपका, मतलब स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो लॉन्च करके इसको देखना पड़ेगा कि मतलब आपका क्या, आपके पास हाइपोथेसिस है, राइट, आपका कौन सा हाइपोथेसिस वर्क कर रहा है। तो अगर आपने बना लिया है प्रोडक्ट तो आपको लॉन्च करके अच्छा सर, व्यू बेस में मोनेटाइजेशन में एक लॉस होता है कि अगर स्किप भी 1 सेकंड भी देके स्किप कर दिया तो पैसा जनरेट हो गया, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि यूजर को पैसा जनरेट हो ही जाए, प्रोबेबिलिटी है, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो ये जो गैप होगा वो मेरा ज्यादा बेनिफिट क्रिएट करेगा। अगेन आपका हाइपोथेसिस है, आपको करके देखना पड़ेगा ये, राइट। क्योंकि लाइक बेस पर एवरेज 25% ही रहेगा, तो 100% जैसे कि 10 रुपए होगा एक मोनेटाइजेशन का, 10 रुपए में अगर 2.5 रुपए का लाइक आया यूजर के पास, 2.5 रुपए का, तो 7.5 रुपए मेरे पास आ गया। ये 10 रुपये आपको देगा कौन? ऐड पे तो 10 रुपये तो उस पर डिपेंड करता है ना कि आप 10 रुपया देने के लिए आप ऐड चलाएंगे, ऐड जनरेट करना पड़ेगा। हाँ, तो वो अगर आप गूगल एड नेटवर्क लगाते हैं तो आपकी जो ऑडियंस गूगल एड नेटवर्क भी रहेगा और डायरेक्ट सेल्स भी रहेगा। हाँ, खुद का भी ऐड नेटवर्क वही तो डायरेक्ट सेल्स जो आपका रहेगा वो इनेबल होने में आपको टाइम लगेगा। जब मिनिमम आपके पास मान लीजिए कि दिन का कम से कम 1 लाख का डेली एक्टिव यूजर होगा, हाँ, उस समय के बाद ही एक्सपेक्ट करना, तो उसके बाद ही तो पहला 1 लाख तक आपको लेके जाना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए आपको प्रोडक्ट में स्टिकनेस बहुत हाई चाहिए, रिटेंशन काफी हाई चाहिए, तो आपको लॉन्च करके फटाफट एक्सपेरिमेंट करना तो चाहिए। उसमें सब फास्ट एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन रेट स्लो हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एक्सपेंशन फास्ट रहा तो फिर नहीं, तो आप पूरा ओपन मत करें ना, बीटा में तो इसको चला ही सकते हैं। अब आपको डेटा तो मिलेगा, आपको समझ में तो आएगा कि आपका जो हाइपोथेसिस है कितना रिटेंशन रेट किस हिसाब से इंप्रूव हो रहा है। आप नया फीचर्स ट्राई कर सकते हैं रिटेंशन के लिए, धीरे धीरे छोटा गेमिफिकेशन पहले ट्राई कर सकते हैं, मॉनिटरी गेमिफिकेशन बाद में कर सकते हैं अगर आपको फंड्स की प्रॉब्लम है तो। जैसे हम लोगों ने अपने ऐप में आज तक मतलब ये कुछ भी इंसेंटिवाइज नहीं है, हमारा 40% से 50% रेफरल से हमारा डाउनलोड आता है और हम लोग उस पर एक भी पैसा नहीं खर्चा करते हैं। ऐसे मतलब ये कॉन्सेप्ट है ना कि ऐप रेफर करिए आपको 10 रुपया मिलेगा, वो हम लोग कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं हमने दिया है, राइट। तो हमारा मतलब जो इंसेंटिव है वो मॉनिटरी नहीं है, राइट। गेमिफिकेशन बहुत तरीके से हो सकता है डिजिटल के केस में। आपको बस मतलब आप जैसे फेसबुक आप यूज करते हैं, फेसबुक बहुत सारे लोगों को आप शायद रेफर भी किए होंगे, राइट, अर्ली टाइम में अगर आप यूज करते थे तो। बट फेसबुक आपको पैसे नहीं देता है, राइट। उसका गेमिफिकेशन इतना स्ट्रांग है कि आप फिर भी, लेकिन आप खुद हैं, आप यूज करते हैं। सर वो फर्स्ट मूवर अपॉर्चुनिटी मिल गया था उस समय, कोई भी प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, राइट, तो जरूरी नहीं है कि मतलब आपको अगर किसी को पैसे देके मतलब, क्योंकि वो आप कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, एड्स में पैसा कम मिलता है,
इंडिया में मतलब 50-70 रुपया 75 रुपया CPM कॉस्ट है। CPM कॉस्ट पर 1000 $1 वही 50-70 रुपया वही तो कहता है। हाँ, तो वो बहुत कम कॉस्ट है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में US में ज्यादा है, मतलब वहाँ वो कॉस्ट कम मिलता है, इसलिए आपका ये वाला जो बर्न होगा इसको जस्टिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट मतलब आप टेस्ट करके बिल्कुल देख सकते हैं। आप लोग साथ में काम करते हैं? आपका मतलब क्या? एक सर मेरा एक और प्रॉब्लम है सर, जो मेरा कॉन्सेप्ट है सर उसको फिर इसको प्रेजेंटेशन में लाने में काफी प्रॉब्लम होती है सर। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंटेशन बड़ा चलता है, ठीक है, ठीक है। तो एक मतलब मे बी उसके लिए वो एक प्रॉपर सेशन हो सकता है, राइट, जो सर ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है पिच डेक बनाने का, राइट, क्योंकि वो आई थिंक सबके लिए ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर कभी जिससे भी आप मिलते हैं कि लोग कैसे इंडेक्स बना रहे हैं, एक कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, राइट, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें जो आपकी स्टोरी इंपॉर्टेंट है, आप क्या बनाना चाह रहे हैं और कितना वो बड़ा हो सकता है, राइट, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक फॉर्मेट मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, कि आप जो बना रहे हो उससे प्रॉब्लम आप क्या सॉल्व कर रहे हैं। कुछ ना कुछ लोगों की प्रॉब्लम होगी, मतलब जैसे लोग न्यूज से अवेयर रहना चाहते हैं, बट इतना वो फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग चैनल्स पे है, अलग अलग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए, कि मतलब लोग नहीं न्यूज से अवेयर रह पाते हैं, राइट। तो ये हो सकता है कि आपको पता होगा कि वो प्रॉब्लम क्या है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, वो क्लियरली आप एक लाइन में डिफाइन कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हो सकता है होगा उसका एग्जिस्टिंग सोल्यूशन क्या है, राइट, क्योंकि तो प्रॉब्लम है तो आज के डेट में मैक्सिमम 90% केसेस में कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में हो सकता है वो एफिशिएंट ना हो, बट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा, आप वो दिखाएंगे। थर्ड, आप अपना सॉल्यूशन दिखाएंगे, राइट, और आपका सॉल्यूशन कैसे बेटर है एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से। उसके बाद मार्केट साइज, मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप जिस मार्केट के पीछे जा रहे हैं, तो जैसे टैम जिसको बोलते हैं, टारगेट एड्रेसेबल मार्केट, राइट, तो वो कितना बड़ा है। उसके बाद आपका GTM क्या है, आपका गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या है, और फिर अगर आपके पास ऑलरेडी, अगर आप ग्रोथ कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास बिजनेस है, तो बिजनेस आपका जो एग्जिस्टिंग है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, जैसे आप अपने बारे में बात कर सकते हैं कि प्रोडक्ट आपका बन गया है, तो प्रोडक्ट डेमो आप दे सकते हैं कुछ 2 या 3 स्लाइड्स में। उसके बाद अगर आपके पास कुछ यूजर है तो वो यूजर ग्रोथ दिखा सकते हैं, कितने टाइम में आप कितना यूजर ग्रोथ लेके आए, और फिर आगे का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, आप कितना यूजर तक उसको लेके जा सकते हैं, कितना ज्यादा उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, एंड देन मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी, राइट। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, एंड देन फाइनली मतलब फंडिंग इफ यू आर लुकिंग फॉर इट, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग अ पिच डेक। एक हम लोगों के पास है टेम्पलेट है बना हुआ, तो नहीं, ये ठीक कर रहे हैं कि सारे लोग पीयर कंसल्टेशन विल गेट अ बेटर आइडिया। हाँ, काफी आइडियाज होगा, जैसे मतलब आप लोग, क्योंकि आप लोग इंडिविजुअली बनाएंगे तो कुछ ना कुछ आप लोग यूनिक सोचेंगे उसमें। किसी का हो सकता है स्ट्रेटजी स्लाइड बहुत बढ़िया होगा, किसी का हो सकता है कंपटीशन वाला स्लाइड बहुत बढ़िया होगा, तो आप लोग आपस में उसको डिस्कस करके, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, राइट। अल्टीमेटली होता क्या है कि देखिए, आप लोग मतलब सालों से लगा के, या हम लोग सालों लगा के अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, राइट, बट हम किसी को बोलते हैं कि अपना कैपिटल आप दीजिए हमारे आइडिया में, हमारे बिजनेस में बिलीव करके, तो उसके पास उतना टाइम नहीं है, उसके पास लिमिटेड टाइम है, मे बी मतलब फ्यू आवर्स ओवर मल्टीपल मीटिंग्स विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, राइट। तो उसमें आपको समझाने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, और वो क्लियर कम्युनिकेशन का एक पार्ट पिच डेक है। तो मतलब लेटर ऑन मतलब वी कैन ट्राई, वी कैन डू सम सेशन अराउंड इट, बट फिलहाल तो सर के पास जो टेम्पलेट है वो लेके आप बनाइए उसको। जी, माइक ले लो, तो आपके बारे में बताइए। Myself Manu, I am co-founder of Milk Villa. This is Aman, he is my brother. We together have founded the Milk Villa, and we are operating presently in the Muzaffarpur district, Bihar. Actually, while going for the funding, what to think, from whom to take the funding, or how much to take the funding,
because I have heard that it's not just the funding that you are taking advice and other thing also. So what which basically should be in our mind before going for the funding? ठीक है. So here there is capital. मतलब they often say there is capital, there is good capital, right? Capital that comes with good advice, good mentorship. तो वो फैक्टर है, राइट? तो मतलब आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मतलब अभी तक फंड रेज किए हैं? मतलब यहाँ पे आपने किया हुआ है, ओके? मतलब किससे किया है आपने, कितना किया है? $50,000 $50,000. for last oxygen. ओके ओके ओके, ठीक है. तो मतलब मैक्सिमम लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने, और आपने भी इंस्टीट्यूशनल फंड रेज नहीं किया शायद, Personal, individual. इंडिविजुअल, राइट? तो देखिए मतलब फंड रेज कैसे काम करता है कि जो जो मतलब टिपिकली स्टार्टअप में कि सबसे पहले हम लोग एंजल राउंड बोलते हैं कि कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं. एंजल इन्वेस्टर कौन होता है, राइट? कि जनरली जो लोग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं या तो एक्स फाउंडर्स हैं, राइट? कुछ पास्ट में अपना स्टार्टअप किया है या स्टार्टअप्स के साथ जुड़े हुए हैं, राइट? तो क्योंकि उनको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि मतलब किस टाइप का इन्वेस्टमेंट है. तो मतलब जैसे इंडिया में आप योर स्टोरी वगैरह अगर आप देखते रहते हैं तो अक्सर आता रहता है जो एकदम अर्ली स्टेज का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें जनरली एंजल इन्वेस्टर्स रहते हैं, राइट? तो अब जैसे जोमेटो के फाउंडर्स हैं, राइट? फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स हैं, वो लोग तो खैर मतलब नाउ दे हैव बिगर कैपिटल, तो ज्यादा पैसे भी डालते हैं वो लोग. बट एंजल इन्वेस्टमेंट टिपिकली जो है मतलब आपको 40-50 लाख 1 करोड़ के आसपास तक का, राइट? उतना नहीं, उतने तक का जनरली होता है, राइट? 2-3 चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती है. और दूसरा फिर एक मतलब सीड कैपिटल होता है, सीड राउंड. तो कई लोग आजकल एंजल राउंड की बजाय सीधा सीड राउंड भी करते हैं. तो सीड राउंड आप उसको कहते हैं जिसमें पैसा उसी के आसपास होता है, कम पैसा होगा, लेकिन वो किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आता है. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है आपका वेंचर कैपिटल, राइट? वीसी. तो बहुत सारे इंडिया में अर्ली स्टेज वीसी फंड्स भी हैं जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ इस टाइप से मतलब अप टू अ फ्यू मिलियन सीड फंड में डालते हैं, राइट? तो जब आप अर्ली फंड रेज करते हैं, जब आपके पास हो सकता है कि आइडिया बेसिस सिर्फ और सिर्फ आइडिया हो सकता है आपके पास एक वर्किंग प्रोटोटाइप हो सकता है आपके पास कुछ अर्ली ग्रोथ नंबर्स हो या थोड़ा बहुत मोनेटाइजेशन हो, लेकिन आप रेज करते हैं फ्यूचर पोटेंशियल पे, राइट? नॉट व्हाट यू हैव टुडे बट व्हाट इट कैन बिकम, है ना? बट उसका कुछ ना कुछ प्रूफ पॉइंट होना चाहिए एंड दैट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. मतलब इट वेरीज, उसमें कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है. इट वेरीज ऑन फाउंडर्स, राइट? varies on investors that you are talking to, varies on your ability to convince an investor, right? कि आपको उसमें कितनी वैल्यूएशन मिलनी चाहिए, चाहे आपको कितना डाइल्यूशन करना चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा वेरी करता है. इवन इंडस्ट्री वाइज वेरी करता है कि SaaS बिजनेस में कुछ ऐसे बेंचमार्क हो रखा है, D2C में कुछ अलग बेंचमार्किंग है, हार्डवेयर बिजनेस में कुछ अलग बेंचमार्किंग है, राइट? तो वो जब आप थोड़ा सा इन्वेस्टर से बात करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब कहाँ पे कितना वैल्यूएशन हम ले सकते हैं. बट बिफोर दैट द इम्पोर्टेंट बिट इज कि आपको कितने पैसे की जरूरत है टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? क्योंकि एकदम से आपको अगर मतलब बहुत ज्यादा पैसे मतलब अगर मिल जाएंगे तो क्या उसको पता है आपको कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, कितना आपको टीम बिल्डिंग में करना है, किस टाइप के लोग हायर करना है, कितना आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, कितना आपको मार्केटिंग में, बिजनेस ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है. तो अभी जो आपका नेक्स्ट जो आपका पिक्चर है कि मतलब जैसे नेक्स्ट 12 महीना 18 महीना उसमें आपके क्या गोल्स हैं, है ना? तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं. थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा फाइनेंशियल मॉडलिंग करना पड़ेगा कि मेरे को कितना पैसा किस चीज में लगेगा. उसके हिसाब से आपके पास एक अमाउंट होगा, हो सकता है किसी के लिए 50 लाख हो सकता है किसी के लिए 5 करोड़ हो, राइट? तो आप डिसाइड करेंगे अच्छा मेरे को इतना पैसा रेज करना है. जब भी आप अर्ली डाइल्यूट करते हैं तो एनीवेयर बिटवीन मतलब उसके भी कुछ ऐसे बेंचमार्क्स हैं. कोई रिटेन इसका कोई अगेन फॉर्मूला नहीं है, बट कुछ बेंचमार्क्स जो इंडस्ट्री के लोग जो वीसीज भी कई बार बोलते हैं कि जब आप एक सीरीज ए करते हैं, जैसे मैंने बताया सीड राउंड, वैसे ही सीड राउंड के बाद सीरीज ए राउंड होता है. तो सीरीज ए जब आप सीरीज ए किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ही आप करते हैं, किसी वीसी फंड से ही मतलब आप रेज करते हैं, तो उसके पहले आपका 30% से ज्यादा डाइल्यूट नहीं होना चाहिए.
मतलब the founder should still be owning more than 70% of the business, right? तो it means कि आप अगर आप 2 राउंड कर रहे हैं, प्री सीड या एंजल एंड प्लस सीड राउंड, तो उसमें आपको ऑन एन एवरेज 15% के आसपास आपको डाइल्यूट करना चाहिए, बट दैट इज नॉट अ रूल एनीवेयर। अगर आपको 20% डाइल्यूट करके अगर आपको कैपिटल की नीड है और अगर कैपिटल मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। नाउ whom to raise from, राइट? मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए टू चूज फ्रॉम, राइट? तो अगर आपके पास, लेट्स अज्यूम कि आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर आप एंजल इन्वेस्टर से अगर आप रेज कर रहे हैं तो कौन सा एंजल है जो आपको हेल्प कर सकता है, मतलब कुछ ऐसा एडवाइस दे सकता है। तो अगर मतलब मान लेते हैं कि अगर मैं एग्रीटेक स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ, राइट, और अगर किसी ने कुछ ऐसा सिमिलर टाइप का स्टार्टअप अगर पहले बिल्ड किया है तो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा उसका पैसा लेने में, कि मुझे बीच में, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा टाइम ऐसा नहीं है मेरे साथ आके बिजनेस बिल्ड करेगा, लेकिन मेरे को जो एडवाइस चाहिए रहेगा बीच बीच में, फॉर एग्जांपल किस टाइप के लोग हायर करना चाहिए मुझे, या अभी मैं इसमें स्टक हूं, मैं इसमें अभी क्या डिसीजन ले सकता हूँ, या मेरे को नेक्स्ट राउंड जब रेज करना रहेगा और कैपिटल चाहिए रहेगा तो मैं किस टाइप के इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकता हूँ। सो he or she might have answers to potentially they would have answers to these questions, right? तो अगर मैं SaaS बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं उस टाइप के एंजल इन्वेस्टर्स को ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा। जब आप VC से रेज करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट से जब आप रेज करते हैं, तो एक तो उनका भी जैसे काफी सारी फंड्स होती हैं जो सेक्टर एग्नोस्टिक होते हैं, मतलब किसी भी सेक्टर में डालेंगे, लेकिन कई VC फंड्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ, जैसे हम लोगों ने एक ओमनीवोर नाम का फंड है, हम लोगों ने ओमनीवोर से रेज किया है, ओमनीवोर सिर्फ एग्रीटेक में डालता है, राइट? So we were also very keen to get investment from them, ये लोग, इनको एग्रीटेक बहुत अच्छे से समझ में आता है, राइट? तो फ्यूचर में हमें ऐसे कुछ कनेक्शंस चाहिए रहेंगे, हमें भी पार्टनरशिप्स चाहिए रहेंगी, या हमें अगर कुछ ऐसे स्ट्रेटजी में हेल्प चाहिए रहेगा तो ये लोग शायद मतलब बेटर इक्विप्ड हैं हेल्प करने के लिए, राइट? दूसरा, बाकी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप रेज करने को उसमें आएंगे, जैसे ये भी होता है कि मतलब आप मान लीजिए आपके पास 2 VC फंड्स से अगर आपके पास ऑफर है, आपको कौन बेटर वैल्यूएशन दे रहा है, दैट इज आल्सो वन फैक्टर यू कांट डिनाई, राइट? यू नीड बेटर वैल्यूएशन। दूसरा, आपके ये देख सकते हैं कि मतलब इन फ्यूचर मतलब अलग अलग साइज के फंड्स होते हैं, तो जो बड़ा फंड है आपको फ्यूचर में भी आपने कैपिटल इन्फ्यूज कर सकता है, तो आप वो वाला डायरेक्शन देख सकते हैं। तीसरा आप देख सकते हैं जिसमें आपको बिलीव हो, आफ्टर ऑल, क्योंकि आप बात करेंगे ना लोगों से, मान लीजिए हम 3 लोग आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किसी एक से ही लेना चाहते हैं, और जर्नी है आपको 3 में से एक चूज करना है, आप हमेशा क्लब करके ले सकते हैं, राइट? सेम राउंड में मल्टीपल लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसमें कोई मतलब परेशानी नहीं है। आप मतलब मार्केट में जाइए, बात करिए, आप देखिए किस टाइप के लोग आपको टर्म शीट ऑफर कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। Anything? And please call me Rajesh. From my team. जैसे आपने बोला कि फार्मर जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे फार्मर को उस पे ऑनबोर्ड करने का या फिर ऐड करने का, तो वहां पे आपको डिजिटल लिटरेसी की प्रॉब्लम आई होगी, तो वहां पे किस तरीके की प्रॉब्लम आई थी और आपने क्या अप्रोच किया था, या फिर इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आए तो क्या अप्रोच करना चाहिए? जैसे हम लोग जो बिल्ड कर रहे हैं उसमें एक फैक्टर है, कहीं पे जिस फील्ड में हम ट्रायल कर रहे हैं वहां पे एक फैक्टर है कि लोग इस चीज को अभी एडॉप्ट नहीं कर पा रहे, या फिर मतलब वो यूज नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा मतलब उन्होंने कभी यूज नहीं किया इस टाइप की चीजें, तो थोड़ा हेजिटेट हो रहा है। तो आई थिंक कि आपको भी इस टाइप की प्रॉब्लम आई होंगी, तो आपने कैसे सॉल्व किया था या फिर क्या अप्रोच रहना चाहिए? देखिए, मतलब आपको काफी सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और ये सबके लिए ट्रू है। मतलब आप कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो आपके जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, अगर आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है तो आपके लिए बिल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मतलब अल्टीमेटली होता क्या है कि आप बहुत कुछ बढ़िया टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, बट आपको एग्जैक्टली वही बिल्ड करना पड़ेगा जो आपका कस्टमर जो है वो यूज करना चाहता है। एक तो नीड होनी चाहिए प्रॉपर, राइट? और नीड के साथ साथ वो यूज कर सकता है। तो हम लोग जैसे मतलब मैंने क्या किया था कि मैं जाके मतलब मैं बैठ जाता था मतलब फार्मर्स के घर में,
मैं मतलब राजस्थान में, यूपी में, बिहार में मैं जा के मतलब ऐसे किसानों के घर में एक्चुअली रहता था, क्योंकि मैं डेली नहीं रहता हूँ, मतलब मुझे उनका लाइफस्टाइल नहीं पता है, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब वो अपना दिन का डेली 15-20 मिनट एक प्लेटफॉर्म पे बिताए, राइट, तो मुझे समझना पड़ेगा कि उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो क्या देखना पसंद करता है, क्या लैंग्वेज पसंद करता है, राइट, उसको उसका जो डिजिटल लिटरेसी है वो अभी किस लेवल का है, और किस टाइप के पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में किस टाइप के प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट करता है, राइट। तो मैं ये जाके बैठ के मैं ऑब्जर्व करता रहता था कि अच्छा फेसबुक पे फेसबुक लोग काफी यूज करते हैं, या यूट्यूब लोग काफी यूज करते हैं, तो लोग ऐसे बैठ के स्क्रॉल करते रहते हैं फोन में, राइट। तो स्क्रॉल करने का बिहेवियर है जो मतलब जिसमें लोगों को ऐसा डोपामाइन मिलता रहता है, और वो डोपामाइन जैसे ही ज्यादा मिलता है तो लोग रुक जाते हैं। तो क्या देख के लोग रुकते हैं, वो मेरे लिए डिफरेंट हो सकता है और आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो जैसे जनरली मतलब मान लीजिए कि मेरे को क्रिकेट में बहुत अगर इंटरेस्ट है, या कोई भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो कुछ ऐसा स्पोर्ट्स वाला कंटेंट होता है तो मतलब मेरे को ज्यादा मजा आएगा देखने में, है ना। कुछ लोगों को फैशन से रिलेटेड चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। वैसे ही फार्मर के लिए क्या है कि विद इन एग्रीकल्चर वो उसको मतलब मैं यूआई कैसे बिल्ड करूं, है ना। तो उस लेवल पे आपको जाके अपना जो कस्टमर बिहेवियर है उसको समझना पड़ेगा, और उसको फिर डिकोड करके आपको अपने प्रोडक्ट में डालना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी चीजों से मतलब काफी इनोवेशन हो सकता है। जैसे हमारे ऐप में आप देखेंगे तो मतलब अच्छा खासा ऊपर स्पेस है, फिशिफाई ऐप अगर आप डाउनलोड करके देखेंगे तो उसमें सबसे पहले एक ऐसे मतलब ये वाला इमोजी बना हुआ आता है, और जैसे आपका नाम मान लीजिए शुभम है तो सबसे ऊपर लिखा आता है नमस्कार शुभम जी। कि जितनी बार वो ऐप खुलेगा कोई है उसको ऐसे नमस्कार बोलने वाला उसका नाम लेके, राइट। तो ऐप से भी वो, क्योंकि दैट्स हाउ व्हाट दे डू, राइट। जितनी बार वो मिलेंगे सब हर जगह, कहीं पे वो राम राम, कहीं पे नमस्कार प्रणाम जो भी है, तो वो चीज उसको ऐप से भी उतना लगना चाहिए कि मतलब ये कोई ऐसा अलग सा चीज नहीं है, राइट। मेरे लिए है, मतलब अपनी कम्युनिटी है, उसको लगना चाहिए कि हमें बाकी फार्मर्स नहीं है, तो यहाँ पे कुछ लिखने में कुछ पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा का बहुत बड़ा रोल है, राइट, कि आप डेटा कैसे ट्रैक करते हैं। ऐसे एक फनल है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में ये होता है कि मान लीजिए कोई भी कंटेंट क्रिएट करने का जो एक प्रोसेस है, तो उसमें हम लोग 5-6 स्टेप्स है, काफी एनालिटिक्स पे हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं कि 5-6 स्टेप्स में बांट दिया कि वो मेरे को चाहिए कि मतलब दिन में लेट्स से 10% लोग जो उस दिन आए उसमें से कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। अब उसमें कंटेंट क्रिएट करने का लेट्स से 6 स्टेप का प्रोसेस है, तो फिर मैं पूरा देखूंगा कि मतलब अगर 10% नहीं लेट्स से 6% हो रहा है तो लोग कहाँ कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, और हर एक ड्रॉप पे फिर बैठ के समझना पड़ेगा कि वहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ कि उस स्टेप से वो निकल गया। और ये सब में ट्रू है, जैसे ई कॉमर्स, राइट, पहले आके कोई प्रोडक्ट सर्च करता है फिर फाइनली पेमेंट करता है, बीच में 4-5 स्टेप का ये प्रोसेस है, तो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो ड्रॉप ऑफ कर जाता है, राइट। ट्रस्ट का इशू है, उसको उसको समझ में नहीं आया देख के कि आगे क्या है, या लैंग्वेज का वहां पे प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस फॉल्ट के कारण वो आगे यूज नहीं कर पा रहा है। तो आप पहले प्रॉब्लम समझिए कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, फिर उसको डायग्नोज करने की कोशिश करिए, और फिर एक बार आपने डायग्नोज कर लिया तो सोल्यूशन तो आप निकाल ही लेंगे। स्टार्टिंग में कैसे करेंगे, जैसे अगर इनिशियल फेज पे है, अगर बेबी हम उतना एआई यूज आप नहीं कर नहीं, आप कोई एआई बहुत लेट आता है। आप सबसे पहले जाके लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपने कुछ सोचा होगा ना कि उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम है भी कि नहीं प्रॉब्लम है, राइट। और प्रॉब्लम है अगर वो एक्नॉलेज कर रहा है तो क्या आपका प्रोडक्ट उसको समझ में आ रहा है, तो आपको बहुत सारा यूजर मीटिंग यूजर रिसर्च करना पड़ेगा, उसके लिए रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अच्छा, यूजर रिसर्च भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब जैसे आप जाके लोगों से पूछ लीजिएगा कि मेरा ये वाला आइडिया है, ये बढ़िया है क्या, आप यूज करेंगे क्या, कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा, है ना। तो एक बुक है मॉन्स टेस्ट करके, वो आई थिंक सबको पढ़ना चाहिए। तो उसका बेसिक फंडा ये है कि मतलब जो सबसे खराब यूजर टेस्टिंग होता है कि आप अपनी माँ से जाके कुछ वैलिडेशन ढूंढते हैं कि मतलब मैं कुछ नया ऐसा सोल्यूशन बना रहा हूँ, कैसा रहेगा, आप इसके लिए आप इसको यूज करेंगे क्या, तो आपकी माँ हमेशा बोलेगी हाँ मतलब ऑब्वियसली मेरा बेटा है, राइट। तो वो गलत है, मतलब आप वैसे बिजनेस के लिए आप वैसे यूजर टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप किस टाइप से सवाल पूछेंगे, आप सवाल पूछेंगे उनके पेन पॉइंट की, राइट। कि अभी अच्छा मान लीजिए कि जैसे आपके केस में आपका जो प्रोडक्ट मैंने देखा
तो आप जाके किसी को पूछ सकते हैं कि अच्छा आपको पढ़ाना रहता है तो ये 3D वाला पार्ट आप कैसे दिखाते हैं, इसके बैक साइड वाला करना होगा तो उसको आप कैसे दिखाएंगे, अच्छा 2 इमेजेस में दिखा देंगे तो उसका एज वाला पार्ट आप कैसे दिखाएंगे, क्योंकि बिना दिखाए तो मशीन एक्सप्लेन करना आपको कोई समझ ही नहीं सकता है ना। तो बोलेगा कि मतलब या तो बोलेगा कि हाँ प्रॉब्लम है, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, फिर आप उसको अपना सोल्यूशन आप दिखा सकते हैं, है ना। या आप अपना प्रोडक्ट देके उसको आप बोल सकते हैं कि आप यूज करिए, एक बार आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप 10 मिनट दीजिए, ये यूज करके लोगों को इस पे पढ़ा के देखिए, है ना, और बस उनका रिएक्शन ऑब्जर्व करिए। आप उनसे जाके ये पूछिए कि इसमें कौन से पार्ट में आपको मजा नहीं आया। अगर आप वैसे जाके हाइपोथेटिकली बात करें कि मैं ये 3D टूल बना रहा हूँ कि लोग बेटर इंजीनियरिंग सीख सकें, उसमें पूरा मशीन जो है उसका व्यू 360 डिग्री व्यू मिलेगा, कोई उसको मना नहीं करेगा। तो आपको बहुत स्मार्टली जो है ये यूजर रिसर्च करना चाहिए अगर एडॉप्शन की प्रॉब्लम आ रही है तो, और आती है मतलब अगली स्टेज में किसी को। सर ये टीम बिल्डिंग के बारे में भी पूछना है, बताइए मतलब मींस वेयर टू फाइंड द बेटर टीम, हाउ टू बिल्ड अ टीम। अगर अर्ली आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो कौन सा एक होना चाहिए कि हाँ ये बेहतर, ये लोगों को ले लो। हेलो सर, मेरा सवाल नेता जी का है, मतलब जैसे टीम को स्टार्टिंग में हम उसको बिल्डअप करें, कैसे उसको कांस्टेंट अपने स्टार्टअप में कंटिन्यू रखें और कैसे उसको मतलब बेस्ट यूज हो कैसे, क्योंकि सर टीम बिल्डिंग जो होता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसी स्टार्टअप में। तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेक्शन से लेके कैसे इसको करना है उसके लिए। सर उसमें प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि जो इंटर्न्स आते हैं उनको पता नहीं होता, उन्हें लीड करना होता है तो उससे आप ही वो करने हैं, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं हमसे जुड़ते नहीं हैं। देन व्हाट टू डू टू बिल्ड द टीम, हाउ इट कैन बी डन इन द अर्ली स्टेज। तो हमको भी सीखना है। ये तो मतलब किसी भी स्टेज पे आप चले जाएं, आई थिंक टीम बिल्डिंग हायरिंग अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी कंपनीज, अगर आप लोग ऐसे न्यूज़ स्टार्टअप न्यूज़ देखते हैं तो बीच में फेमस हुआ था, लोग BMW बाइक्स दे रहे हैं लोगों को बस टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अपने यहाँ टैलेंट क्रंच बहुत ज्यादा है, मतलब अपॉर्चुनिटीज काफी हैं पर टैलेंट क्रंच है। देखिए टीम बिल्डिंग स्टार्टिंग से आपको सबसे पहले हर किसी को मैं बोलूंगा मतलब को फाउंडर ढूंढना चाहिए जो आपके साथ, अगर आपका आइडिया है राइट, जो आपके साथ मतलब इक्वली इन्वेस्टेड है राइट, पैशनेट है और उसी पैशन से वो भी बिल्ड करना चाहता है उस चीज को। अगर आपको ऐसे, और कोफाउंडर का आइडियल जो कोफाउंडर्स का या टीम का अर्ली फाउंडिंग टीम का जो साइज है वो मेरे हिसाब से एनीवेयर बिटवीन 2 to 4 है राइट। हम लोग 3 कोफाउंडर्स हैं बट एनीवेयर बिटवीन 2 to 4, उससे आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है कि आपको स्पेसिफिक एरियाज में फोकस करने के लिए लोग मिल जाते हैं राइट। क्योंकि जब आप कंपनी बिल्ड करते हैं, मतलब सर ने पहले बिल्ड किया हुआ है तो और बेटर हम लोग बता सकते हैं कि आपको आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, यूजर ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी है, खास करके जब आप टेक स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, हार्डवेयर है राइट। और हर किसी की एक्सपर्टीज सारी चीजों में नहीं हो सकती है राइट, हर कोई एलॉन मस्क नहीं है तो आपको मतलब कोफाउंडर, और जब आप कोफाउंडर्स ढूंढ रहे हैं तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट होना चाहिए राइट। जरूरी नहीं है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका कोफाउंडर बने राइट, जरूरी नहीं है, मतलब हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि आपका फैमिली मेंबर आपका कोफाउंडर बने राइट। आप बहुत ही उसमें क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कोफाउंडर कॉन्फ्लिक्ट अमंग स्टार्टअप्स इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। कि स्टार्टिंग में तो जोश में आ गए 4 लोग कि चलो बना देंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा, बट एक्चुअली फिर प्रैक्टिकल चैलेंजेस आने लगती हैं और बाद में कोफाउंडर कॉन्फ्लिक्ट के कारण कई कंपनियां बंद हो जाती हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बंद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, आपको उसमें टाइम देना चाहिए राइट। आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स देखना चाहिए
अगर सेम स्किल सेट वाले अगर दो लोग रहेंगे और दोनों को फाउंडर हैं तो कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस बढ़ जाता है, राइट। मेरे को भी बिजनेस आता है, आपको भी बिजनेस आता है, मेरे को भी सेल्स आता है, आपको भी सेल्स आता है, राइट। तो कैसे लीड करेंगे, मतलब दिक्कत है ना। लेकिन अगर मेरे को सेल्स आता है, आपको टेक्नोलॉजी बनाना आता है, आपको इंजीनियरिंग आती है और इन्हें मार्केटिंग आती है, तो हम लोग एक बढ़िया टीम बन सकते हैं, राइट। एक बार जब आप टीम बनाते हैं तो आपको उस टाइम पे ये देखना पड़ेगा कि मतलब आप कितना बिलीव करते हैं मतलब सामने वाले के स्किल सेट में, राइट। और कितना आप ट्रस्ट कर सकते हैं। कई बार ईगो इश्यूज, ये सब प्रैक्टिकल चैलेंजेस है मतलब डेली लाइफ में जो ह्यूमन बिहेवियर है, तो उन सबको कुछ लेवल तक आपको पहले समझना पड़ेगा कि कितना आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना बढ़िया स्किल सेट है, कितना वो डेडिकेटेड है, कितना लॉन्ग टर्म सोच पा रहा है। क्योंकि आपका को-फाउंडर अगर शॉर्ट टर्म सोच रहा है कि 6 महीने में और साल भर में कुछ बिल्ड हो जाएगा और यहाँ से पैसा बना के निकल लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब काफी लंबा टाइम होता है, काफी टाइम तक अगर आप मतलब आप एक्चुअली अपने पोटेंशियल से आप कम पैसे कमा रहे होंगे, राइट, एज फाउंडर्स। तो आप काफी टाइम तक मतलब फंड रेज करने के बाद भी सैलरी कट ले रहे होंगे। सैलरी कट एज इन कि जितना आपकी मार्केट में सैलरी होनी चाहिए उससे आप कम ले रहे होंगे, क्योंकि आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आपको उसमें स्टेक्स है, इक्विटी है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। तो आपका को-फाउंडर भी लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, राइट। उसके बाद जब आप नेक्स्ट लेवल ऑफ टीम बिल्डिंग जब आप करते हैं तो ईसॉप्स, आप लोगों को पता है ईसॉप्स का कॉन्सेप्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, राइट, वो आपकी कंपनी में होना चाहिए, राइट। कि आप लोगों ने को-फाउंडर्स में मिलके एक लेवल तक तो बिल्ड कर लिया कि कुछ प्रूफ ऑफ, जैसे इनका है, मान लीजिए कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया। मैं एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि इनको प्रॉब्लम आ रही है अडॉप्शन की और यूजर ग्रोथ की, राइट। तो हो सकता है कि इनकी एक्सपर्टीज उसमें ना हो, इनकी एक्सपर्टीज प्रोडक्ट बिल्डिंग में ज्यादा हो, तो ये किसी को लेके आ सकते हैं जो ग्रोथ का काम करेगा। लेकिन इनको लगेगा कि यार मैं को-फाउंडर क्यों लेके आऊं, हम लोग ऑलरेडी 2-3 को-फाउंडर मिलके बना चुके हैं, तो अब मैं किसी को, और मैंने थोड़ा सा फंड रेज कर लिया है, मेरा थोड़ा सा मोनेटाइजेशन चालू हो गया है, तो मैं सैलरी दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप उसको को-फाउंडर मत बनाइए, लेकिन आप स्टॉक्स दीजिए और ईसॉप्स के थ्रू आपको देना चाहिए, मतलब इनिशियली। और अच्छा खासा आपके पास ईसॉप इक्विटी होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड जनरली कहा जाता है 10 से 15%, उतना आपके पास होना चाहिए, राइट। ताकि कहीं से कोई अच्छा टैलेंट आ रहा हो, मान लीजिए आप उसको उसकी मार्केट सैलरी अगर नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप अगर उसको आपके आइडिया में बिलीफ है, आपके प्रोडक्ट में अगर बिलीफ है, आप में बिलीफ है, तो कम सैलरी पे भी वो इक्विटी के लिए ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि तो उसके पास इक्विटी है तो उसको लगेगा कि मतलब मेरा स्किन इन द गेम है, राइट, फ्यूचर में मतलब ये बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैसे ढूंढना है लोगों को, राइट, कि मतलब मेरे को सेल्स आता है, इंजीनियर ढूंढना है, कैसे, कहाँ से ढूंढे। इसके लिए तो देखिए मतलब आपको मतलब एक बेसिक है कि आपको हर किसी का खुद का नेटवर्क होता है, राइट। हम लोग मतलब देखते नहीं है, कई बार आपके स्कूल में आपका कोई क्लासमेट होगा और वो अभी कहीं पे अमेजोन में काम कर रहा होगा, कहीं फ्लिपकार्ट में काम कर रहा होगा, उन लोगों से बात करिए, राइट, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट वाला है। लिंक्डइन बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मेरे जो दोनों को फाउंडर्स मिले थे, एक लिंक्डइन पे, मैं लिंक्डइन पे काफी लोगों को मतलब मैं रीच आउट कर रहा था बहुत एक्टिवली, मतलब दिन का जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि ये आइडिया ही बिल्ड करना है, राइट, तो मतलब दिन का 2-3 घंटा सिर्फ लोगों से मिलने में और बातें करने में, और उसमें से मतलब आई फाउंड वन गाय, मनीष माय को-फाउंडर एंड सीटीओ, राइट। तो मिलते ही मतलब हम लोग ऐसे काफी आइडिया रेजोनेट किया, देन वी स्पेंट 2-3 months, right, while I was parallelly building, was working with some company, so we spent a lot of time, and then finally he decided कि वो अपना जॉब छोड़ के और ये आके फुल टाइम करेगा। मैं फुल टाइम पहले आ चुका था, और मेरे जो तीसरे को फाउंडर है अविनाश, वो मेरे कॉलेज से ही सीनियर है 2 साल। तो और मतलब लास्ट ऐसे 4-5 साल में हम लोग कनेक्टेड नहीं थे, तो फिर अपना कॉलेज नेटवर्क, अपना स्कूल नेटवर्क, कौन क्या कर रहा है, लिंक्डइन, इन सब पे आपको, और ये एक्टिवली करना पड़ेगा, राइट। आपको लोगों को मतलब इनिशियली हायरिंग करने के लिए, अभी भी इनफैक्ट जब हम लोग हायर करते हैं तो इंटरव्यू नहीं लेता हूं, मैं पिच करता हूं, राइट। मतलब रेयरली होता है कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं कि आप आके अगर काम करिए, मेरे को पिच करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है, राइट। तो आपको को-फाउंडर के लिए तो 100% पिच ही करना पड़ेगा। उसके बाद पैरेलली आप जज कर सकते हैं, आपको भी जज करना होगा इसकी, लेकिन आपको पिच करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मतलब आपका आइडिया है तो आप में वो ईगो है कि मतलब आप ज्यादा सुपीरियर है, नहीं, मतलब आपको पिच करना पड़ेगा। आपको, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई सामने वाला आपके आइडिया को, आपके प्रोडक्ट को बाय कर ले, राइट, और आपको ज्वाइन करे।
तो रेगुलर आपको पिच करना चाहिए, लिंक्डइन पे एक्टिव रहना चाहिए, राइट, लिंक्डइन पे बातें करनी चाहिए, मतलब लोग इंटरेस्ट दिखाएं, और ये थ्रू आउट आपको करना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं मतलब इनिशियल पहला 5-10 लोग हायर करने के लिए, ये थ्रू आउट आगे भी मतलब आपको ये एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। वन मिनट, एक चीज जो हम लोग यहाँ बिहार में इस जगह पर देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग रिसोर्स पूल नहीं करते। मीन्स इनिशियली मेंटल लेवल पे हम टीम बिल्ड करने की बात ही नहीं सोचते। कोई जैसा ईगो की बात है या मेरा आइडिया है, हम शेयर करेंगे, सब कुछ तो हमने किया और शेयर इसको दे दें। These things, इसको पहले ब्रेक कर, राइट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जितना इन्होंने कहा वेरी गुड, उसके पहले का प्री रिक्विजिट है कि यू मस्ट बी रेडी टू गो, जो नहीं करते हैं। मैं जितने लोगों से भी हम बात किए हैं या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन लोगों के साथ करने का, हर के साथ मोस्ट people are generally very possessive about their equity. तो ये बात नहीं है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हम लोग का कल्चरल इशू है। ये वही बोल रहा है हमारा है बिजनेस culture, तो मैक्सिमम लोग हम लोग सुनो यार, लोग ब्रेक करो ना इसको। कल्चर नहीं है हम लोग के, ये तो ऐसे बात नहीं करते हैं मतलब कल्चर भी नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते हम लोग। लॉन्ग टर्म अगर हम लोग सोचिए तो जैसे जैसे कोई चीज एज अ करेंसी जब दिखने लगती है ना, तो उसके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं कि अभी मतलब ऑन पेपर मेरे पास 100% शेयर है, राइट, उसमें से मेरे को किसी को ट्रांसफर करना है, तो अब सब तो यही सोच के बैठा है ना कि 1000, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ का बिजनेस बनेगा, है ना, उसका 30% कैसे दे दें, है ना, या 50% कैसे पास ऑन कर दें। तो वो थॉट प्रोसेस, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना भी मतलब परसेंटेज पड़ा हो, मल्टीप्लाइड बाई 0 0 ही है। तो आप कोशिश करिए कि वो पाई बड़ा हो जाए, भले ही उसमें से स्लाइस आपको छोटा मिले। ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम होगा, धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे यहाँ से यू डोंट हैव टाइम, लोग मिलेंगे वैसे। 1 मिनट, यू डोंट हैव टाइम। आपका आइडिया आज तक आपके पास है, कल वो आइडिया इनके पास है। डोंट वेट फॉर कि धीरे धीरे नहीं होगा। वंस यू हैव टेकन अ डिसीजन, गो। सर ये कंसल्टेंसी भी, क्या कंसल्टेंसी हमें कहाँ से लेनी चाहिए, क्योंकि ESOPs देने हैं, बाकी चीजों के लिए भी वी शुड नो हाउ टू गिव, हाउ मच टू गिव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ESOPs का जैसे एक जो इन्होंने बोला कि ESOPs कितना देना चाहिए, राइट, इस पे, और ये मतलब अगेन इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला मेरे पास भी नहीं था। आई रिसेंटली मेट अ वेरी सीनियर पर्सन हु हैज वर्कड विद बिगबास्केट एंड फ्लिपकार्ट इन द पास्ट, 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने एक जो फॉर्मूला बताया ESOPs देने का, कि आप जैसे लेट्स से कि अगर मैं आपको हायर करने जा रहा हूँ, तो आपकी अभी जो भी मार्केट सैलरी है, राइट, उसका अगले 4 साल में उस हिसाब से हम जितना पैसा बनाएंगे अपनी सैलरी से, लगभग उतना ही उसका 1x आपको इक्विटी से उस टाइम मिलना चाहिए। लेट्स से आपकी सैलरी 15 लाख रुपए, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि 15 लाख है ना, तो इंक्रीमेंट मिला के ऐसे 60 और प्लस इंक्रीमेंट से 10-15 लाख और बढ़ जाएगा, रफली अराउंड 75 लाख, है ना। तो मान लेते हैं कि 75 लाख आपकी अर्निंग होगी अगले 4 साल में, और अगर मैं आपको हायर कर रहा हूँ इसी सैलरी पे, तो आपको मोटा मोटा आज मुझे इतना इक्विटी देना चाहिए कि अगले 4 साल में आपका 75 लाख बने। तो अब इसके लिए मतलब ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसमें एक बेसिक असम्पशन कि लेट्स से अगर हम लोग अभी सीड फंडेड कंपनी है, तो और मेरा प्लान है कि सीरीज ए अगले 6 महीने में या 9 महीने में या 12 महीने में रेज हो जाएगा, और उसके बाद 1 या 2 राउंड अगले 4 साल तक हो जाएगा। आप तो थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे, जैसे क्रंचबेस अगर आप लोगों को पता हो, जहां पे आप स्टार्टअप वैल्यूएशन देखते हैं, राइट, या कंपनी का जो पूरा फंडरेज हिस्ट्री है किसी भी कंपनी का आप देख सकते हैं, पब्लिक है इंफॉर्मेशन, तो आपको दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मोटा मोटा मल्टीपल क्या मिलता है। मल्टीपल एज इन कि आज मैंने अगर सीड राउंड रेज किया लेट्स से 5 करोड़ के वैल्यूएशन पे, अगर मैं सीरीज ए रेज करूंगा तो लेट्स से मैं 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे किया, तो 10x डिफरेंस है। सीरीज बी अगर मैंने 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे किया तो 2x हो रहा है ना। तो मोटा मोटा आपको अंदाजा मिल जाएगा कि अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ, नेक्स्ट स्टेज पे और उसके नेक्स्ट स्टेज पे कितने का मल्टीपल मिलेगा, है ना। तो अगर मेरे को लगता है कि अगले 4 साल में मेरा जो बिजनेस है वो 10x हो जाएगा,
मतलब वैल्यूएशन जो है वो 10x मल्टीपल मिल जाएगा। तो इनका 75 लाख बनवाने के लिए आज मुझे इनको 7.5 लाख का इक्विटी कमिट करना चाहिए। अब अगर मेरा जो भी अभी कंपनी का लिस्ट से अगर 7.5 करोड़ वैल्यूएशन है तो उसके हिसाब से 1% मेरे को इनको आज देना चाहिए, ताकि ये पोटेंशियली अगर कंपनी बहुत अच्छा कर गई बहुत बढ़िया, ये और ज्यादा बनाएंगे, कुछ नहीं करी ना मैं बनाऊंगा नहीं ये बनाएंगे, लेकिन अगर एक डिसेंट अगर ग्रोथ रहेगा एज पर माय कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट स्टैंडर्ड तो ये उतना पैसा बना लेंगे। अब इसमें फिर फर्दर वेरिएबल है, राइट, कि ये मेरे पास उतना भी कैश नहीं है और ये और कट लेने को तैयार है कि ठीक है मतलब 15 लाख मार्केट सैलरी है लेकिन आप हम 10 में भी आ जाएंगे, 8 में आ जाएंगे, है ना। तो आपको वो ऑनर करना चाहिए और आपको जो ESOPs जो आप इनको दे रहे हैं वो आपको मतलब डबल कर दीजिए आप, 7.5 लाख के बजाय 15 लाख का इक्विटी, क्योंकि इक्विटी आपके पास एक करेंसी है जो आप दे सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इक्विटी है, आप उस इक्विटी को खर्च करिए। अच्छी बात ये है ESOPs में कि आपको मतलब अपफ्रंट कुछ पैसा नहीं दे रहा है। जो स्टैंडर्ड एक वेस्टिंग पॉलिसी होता है, ESOP पॉलिसी बनता है, उसमें एक वेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है कि अगर मैंने इनको 15 लाख का आज इक्विटी अगर कमिट किया है तो उसका वेस्टिंग कंप्लीट होगा अगले 4 साल में। मतलब ये 4 साल जब कंप्लीट करेंगे उस 15 लाख का से 100 शेयर्स है मेरा शेयर वैल्यू के हिसाब से, तो इनको हर एक साल जब ये कंप्लीट करेंगे तो इनको 25 शेयर के लिए ही एलिजिबल है। तो ऐसा नहीं कि मेरा ये शेयर लेके भाग जाएंगे, राइट, इनकी भी कमिटमेंट है, ये 4 साल कंप्लीट करेंगे तभी इनको पूरा शेयर मिलेगा। तो ESOPs में आप काफी एज फाउंडर्स आप काफी सेफ हैं, राइट। तो ESOPs बनाइए, ESOP पूल 15% 20% का बनाइए जितना बना सकते हैं और उसको जो है खर्च करिए, अच्छी टीम बिल्ड कर देंगे। ये बात कंपनी फॉर्मेशन के समय ही वो अलग निकाल दिया जाता है क्या? आप किसी भी स्टेज पे वो कॉम्प्लायंसेस मतलब जो भी आप CA के साथ काम करते हैं वो कॉम्प्लायंसेस है कि आप एक वो किसी का अलॉटमेंट नहीं होता है। तो जैसे मतलब मान लीजिए हम लोग दोनों मिलकर कंपनी बनाए, मेरा 50% इनका 50%, फिर हम लोग बोलेंगे कि एक काम करिए 20% का हम लोगों को इसमें ESOP पूल चाहिए, तो दोनों से 10-10% जाएगा, 40 हम लोग 80 ओन करते हैं, 20% जो शेयर्स हैं वो अनअलॉटेड है, वो ESOP पूल के नाम पे है और उसका पॉलिसी है कि वो वर्किंग एम्प्लॉइज को ही मिल सकता है, वो डायरेक्टर को भी नहीं मिल सकता है। अच्छा, जो आपके जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो बेच रहे हैं तो वो मतलब कितना वैरायटी का है, क्या क्या है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और साथ में जो फार्मर का जो इनकम है उसको हम लोग डबल करने के लिए उस पे क्या काम कर रहे हैं आपके ऐप के थ्रू से, वो कैसे हो सकता है? और जो फार्मर का जो मैन पावर या लेबर है उसको रिड्यूस करने का कोई तरीका आपके माध्यम से मिल रहा है या मिल सकता है? देखिए उसको मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों लेवल पे होता है, राइट, कि एक तो हमारे प्लेटफॉर्म से क्या है कि फार्मर कम्युनिटी है तो आपस में बात करके कई लोग रेंट वाला काम करते हैं, तो जर्नी के रेंट हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दी, जर्नी की सारी सर्विस हम प्रोवाइड कराएंगे, राइट। तो लोकली कोई एग्जिस्ट करता है जिसके पास बहुत सारा मशीनरी है, वो हमारा ऐप यूज करके काफी लोगों को रेंट पे देता है। तो जहाँ पे मतलब मेकेनाइजेशन एक्सेस नहीं होना एक अगेन एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, और हर जगह लेबर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए सही टाइम पे हार्वेस्टिंग नहीं होने के कारण जो उसका जो क्रॉप है जो हार्वेस्ट है वो खराब हो जाता है, राइट, तो उसको पूरा 100% रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो एक ये वाला मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया कि हमारे मार्केट प्लेस जैसे कई ऐसी छोटी छोटी मशीन, जैसे एक ब्रश कटर करके एक मशीन आता है, राइट, 20-25 हजार रुपए का मशीन है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। आपको मतलब जरूरी नहीं कि हर कोई, क्योंकि हम लोग मतलब यहाँ पे छोटे लैंड होल्डर्स हैं, राइट, बड़ा कंबाइन हार्वेस्टर सबको लेने की जरूरत नहीं है। तो ब्रश कटर मशीन है 20,000 रुपए का, 15,000 रुपए का, वो लेके आराम से एक आदमी अपना 1-2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ तक काट लेता है। तो इस तरह की मशीनरी लेकिन हर जगह भी अवेलेबल नहीं है हमारे मार्केट प्लेस से, वो आप खरीद सकते हैं, मतलब किसान जो है खरीद सकता है। बाकी जो है आपका इनकम डबल करने का मतलब वो मोदी जी का काम है वैसे, लेकिन नहीं मतलब फन अपार्ट, बट हमें ये लगता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो फार्मर की लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रहा है, चाहे फार्मर ज्यादा एस्पिरेशनल हो रहा है, राइट, ये भी वो सिर्फ उसको व्हीट और गेहूं के आगे कोई आज बता रहा था, वो शायद बता रहे थे कि लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग में लगे हुए हैं, और भी काफी सारी हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल फार्मिंग है, स्पाइसेस है, कैश क्रॉप्स हैं, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं।
वो अगर नॉलेज अगर लोगों तक अगर इंफॉर्मेशन पैरिटी ही अगर हो जाए, राइट, तो फार्मिंग काफी डिफरेंट लेवल पे हो सकती है। प्लस एक्सेस टू बेटर फार्म इनपुट, बेटर सीड्स, बेटर क्वालिटी मशीन्स, राइट, वो इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दुकान है ना, मतलब एक दुकान पे कितनी चीजें मिल जाएंगी, तो हर चीज उतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है। अगर वो हम एक्सेस करा पाते हैं, हम लोग अगर बेटर एडवाइजरी लोगों को दिला पाते हैं कि फार्म में कुछ ऐसे प्रॉब्लम लग गया है, अभी वो किससे जाके पूछता है, आपस में ही मतलब 4-5 लोग हैं, लिमिटेड नॉलेज शेयरिंग होती है, अभी वो नॉलेज शेयरिंग बढ़ गया है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी लेवल पे, राइट। तो हमें ये लगता है कि मतलब जो भी उसके फार्मिंग की एक्टिविटीज में एफिशिएंसी अगर बढ़ रही है, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है लॉन्ग टर्म में उसके इनकम में ही दिखेगा। तो आप इस टाइप का प्रोवाइड भी करते हैं क्या अपने ऐप में कि फार्मर मोटिवेट हो फॉर अदर सेक्टर में, मशरूम फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर इस टाइप का? बिल्कुल, इनका आप ऐप यूज करिए, जी, जी। फेसबुक है, फार्मर के फेसबुक है, फेसबुक ऑफ फार्मर, ये ये बहुत बहुत ज्यादा वैरी करता है, आप कितना ऑप्टिमाइज करके मतलब आप इसको करते हैं, और प्लस मैनेज सर्वर यूज करते हैं, डेडिकेटेड सर्वर यूज करते हैं, एडब्ल्यूएस यूज करते हैं, डिस्टिलोशन यूज करते हैं। मैं डिस्टिलोशन यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो डिस्टिलोशन भी देखिए, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, वो डिस्टिलोशन यूज कर रहा था, कंटेंट प्लेटफॉर्म ही था उसका 2-2.5 लाख डेली एक्टिव यूजर था, तो उसका मंथली सर्वर कॉस्ट कुछ 1.5 लाख के आसपास आ रहा था। मतलब ये लेकिन बहुत वेग है। जैसे आपका अगर वीडियो कंजम्पशन ज्यादा होगा और आपके सर्वर से अगर वो वीडियो सर्व हो रहा होगा, तो हो सकता है कॉस्ट बढ़ जाए, लेकिन इन सब के उपाय निकाले जा सकते हैं। कॉस्ट कम करने के लिए खुद का सर्वर बिठा के नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़ा सर्वर डालोगे, बिल्कुल नहीं। कंटेंट डालोगे। राजेश सिंह, एक और बड़ा प्रश्न अभी जो आप बताया है ना, ये हमारे यहाँ अभी क्या हुआ है कि काफी लोगों को एक फंड का कमिटमेंट आया है। प्रॉब्लम कहाँ हो गया है, वो जो वैल्यूएशन का जो है ना, वो हमारे स्टार्टअप में जो वैल्यूएशन दिया वो थोड़ा मिसमैच हो गया है। एक थोड़ा सा कैसे इसको क्या होना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल हो गया थोड़ा सा। हाँ, वो सपोज कि हमको लगता है कि मेरा 10 करोड़ का कंपनी है, आप इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये 10 करोड़ का कंपनी है। अच्छा, इसमें तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो है नहीं स्टार्टअप का, कुछ नहीं है। तो कैसे ये मतलब बहुत लोगों का ये अभी प्रॉब्लम हम लोग रिसेंटली फेस किए हैं। ये प्रॉब्लम जो है, इन्वेस्टर से हमने स्टार्टअप को कनेक्ट कर दिया, लेकिन वो जो वैल्यूएशन मांगा उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर जो है, तो कैसे इसको मतलब कहाँ से बैलेंस करना है, क्या एक तरीका हो इसको, जैसे डीसीएफ से बना के दे दिया उसको, मर्चेंट बैंक का पैसा मिलेगा, डीसीएफ से बना के दे दिया। ये थोड़ा हम लोग गाइड करिए क्या मर्चेंट बैंक का, तो वो आप जितना बोलेंगे उतने का वैल्यूएशन बना के दे रहा है। वही है स्टार्टअप नीचे उतरने के आप बोलता है कि मेरा 10 करोड़ का वैल्यूएशन है, तो आप राजेश जी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ओमनीबोर के साथ कैसे उन्होंने किया, तो बड़ा हेल्पफुल होगा सर। क्या प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे करें इसके? ठीक है, तो एक मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो मतलब मेरा भी मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मतलब कि मेरे भी काफी सारे ऐसे मतलब काफी सारे मेंटर्स हैं, मतलब काफी सारे लोगों से बात करते रहता हूँ जो पहले स्टार्टअप कर चुके हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं घबराना चाहिए डाइल्यूशन को लेके। नंबर 1, अगर आपको कैपिटल की नीड है, तो अगेन मतलब आप एकदम डाइल्यूशन को लेके बहुत ज्यादा मत घबराइए, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट। तो लेट्स से कि आपका कितना कैपिटल है और कितना वैल्यूएशन मिल रहा है, आपको 10 करोड़ मिल रहा है, 50 करोड़ मिल रहा है, उसमें आप मत जाइए। आपको भी नीड कितनी है और उस नीड के लिए आप कितना डाइल्यूट कर सकते हैं, कितना परसेंट, वो अभी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि मतलब आपकी नीड कम है, राइट, आपको लगता है कि मतलब 30 लाख मिल जाए और उससे नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं, तो आप 3 करोड़ मत रेज करने जाइए, राइट, क्योंकि आप 3 करोड़ रेज करने जाएंगे, आपको लगेगा 10% से ज्यादा हमको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, तो हमको 30 करोड़ का वैल्यूएशन चाहिए। तो और 30 करोड़ का वैल्यूएशन हो सकता है कोई आपको नहीं देगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है ना, तो लिमिटेशन आएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा काम 30 लाख 40 लाख से इतना हो जाएगा कि हम प्रूव कर सकते हैं कि हम उस पाथ पे आ गए, मेरा ग्रोथ कर्व जो है कुछ एक कर्व दिखने लग जाएगा, है ना, उस टाइम हम जाके 30 करोड़ 50 करोड़ वैल्यूएशन मांगेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो आप कम रेज करिए, आपको कम डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को मतलब उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है अनफॉर्चुनेटली।
राइट। कोई कैलकुलेशन नहीं है जब तक कि आप बहुत बड़े कंपनी नहीं हो जाते हैं, जब आप बहुत ज्यादा आपका प्रॉपर रेवेन्यू साइकिल बिल्ड हो गया तो आता है कि आपका जो रेवेन्यू है उसका कुछ मल्टीप्लायर होगा। जैसे SaaS बिजनेस जो होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो उसमें एक टर्म आता है ARR, राइट, एनुअल रेवेन्यू रन रेट। तो उसमें बेसिक फंडा है कि लास्ट मंथ में आपने जितना रेवेन्यू किया, राइट, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअल रन रेट हो गया। तो लेट्स से कि अगर आपका 10 लाख रुपए आपने एज अ SaaS बिजनेस लास्ट मंथ में कमाया, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, तो आपका 1 करोड़ 20 लाख को आपका रेवेन्यू हो गया, एनुअल ARR हो गया। और फिर आप मांग सकते हैं मतलब उसमें एनीवेयर बिटवीन 10x टू 15x टू 20x, राइट, कि इतना मल्टीप्लाई करके इतना मेरा वैल्यूएशन होना चाहिए, अब इसमें से हमको इतना पैसा चाहिए तो इतना हम डाइल्यूट कर सकते हैं। डोंट डाइल्यूट मोर देन 20%, आई विल सजेस्ट, मतलब इनिशियली व्हेन यू गाइस आर रेजिंग। अगर कोई आपको आके सीधा मतलब 30% या 40% अगर डाइल्यूट करने बोल रहा है तो मेरे हिसाब से इवन 20% ज्यादा है, ट्राई टू कीप इट अंडर 15%, राइट। अभी आप लोगों का आइडिया जिस स्टेज में है, अगर वो प्रूवन नहीं है तो उसमें रिस्क ज्यादा होगा। रिस्क ज्यादा होगा तो लोगों को चाहिए रहता है कि ठीक है इसमें मतलब मेरे को वैल्यू भी बाद में अगर चल गया, राइट, तो उसका रिस्क तो ले रहा है। मान लीजिए कि आप में से 5 लोगों में अगर कोई भी पैसा डालेगा और पांचों अगर आप अर्ली स्टेज पे हैं तो रिस्क है, मतलब चांसेस है कि आप में से कोई 1 या 2 होगा जो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन बाकी तो जाएगा। जो अगर उसका ये फिर ये रहता है, इन्वेस्टर माइंडसेट ये रहता है कि अगर एक भी इसमें से अगर बड़ा हो गया तो मेरा सब पैसा मिला के मेरे को मतलब ऐसे 100x मिलेगा, 20x मिलेगा, 50x मिलेगा, है ना। तो इसलिए वो ज्यादा मतलब इक्विटी थोड़ा होल्ड करना चाहता है। तो आप 15% मान के चलिए कि आप लोग जो अर्ली पैसा रेज कर रहे हैं, 15% ज्यादा डाइल्यूट मत करिए। अगर कम पैसा रेज करना है तो कम रेज करिए, कम डाइल्यूशन होगा, आपके लिए बेटर रहेगा फ्यूचर में। आपको एक साथ बहुत ज्यादा पैसा रेज करने का जरूरत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक वर्ड होता है PMF, प्रोडक्ट मार्केट फिट, राइट। तो आपका जो गोल होना चाहिए अभी, मे बी आपको 2 राउंड ऑफ कैपिटल लग जाए उसमें, कि मेरे को इसको प्रोडक्ट मार्केट फिट तक लेके जाना है। प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद आपको सिर्फ ग्रोथ कैपिटल चाहिए, तब आप मतलब ऐसे मिलियंस में, करोड़ों में फिर आप रेज करना चालू करिए बहुत हाई वैल्यूएशन गेम के लिए। अभी अगर कोई ऐसे एग्जांपल अगर सब बता सकते हैं कि मतलब क्या एक्सपेक्टेशन था और कितना ऑफर हुआ है। 300 crores का वैल्यूएशन बना के, और इन्वेस्टर का है कि 100 करोड़, ओके 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। ओके 7 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे, 7% तो ये दे रहा है। तो डिपेंड करता है कि बिजनेस कितना बड़ा हो गया है, तो ये तो ठीक साउंड कर रहा है। 100 करोड़ का, 100 का इन्वेस्टर 300 करोड़ का, 300 करोड़ का वैल्यूएशन कर दिया वो, तो ये उसमें थोड़ा इन्वेस्टर भाग गया उसमें। हाँ, मतलब आप इन्वेस्टर से तो पिस ऑफ भी मत कर पहला ही है, पहला ही इन्वेस्टर, फर्स्ट है रेवेन्यू स्टेज पे कम नहीं। अगर मतलब रेवेन्यू है फिर भी देखिए सर, मतलब या तो आप फिर पैसा उससे ज्यादा लीजिए, क्योंकि अगर आप मांग रहे हैं 7 करोड़ 300 करोड़ के वैल्यूएशन पे, उसको क्या 2% मतलब, तो 2% में तो सब कुछ मतलब इसके अंदर नहीं ना, क्या करेगा लेके। आप मतलब बेटर है कि आप उससे 15 करोड़ मांग लीजिए और फिर भी आप उसमें कम से कम 7-8% दीजिए। 14 करोड़ पे हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है कि 50% का कॉस्ट ऑफ सोर्सिंग 50% करा देंगे, तो हम 7 करोड़ उसके फॉर के कंपनी को थ्रू करेगा, ओके उसका सप्लायर ओके दोनों में इसका उसका इन्वेस्टमेंट है। अच्छा अच्छा एग्रीकल्चर सही है, वो कस्टमर एग्रीकल्चर बनाओगे मतलब वो AI मतलब वो फार्मर्स को थोड़ा जो फार्मर से पैसा नहीं ऑनलाइन में किसी को अगर प्रश्न है तो ले लीजिए, कोई ऑनलाइन से जुड़े हुए तो। अरे आप लोग बोल नहीं रहे हो यार, सुनो बताओ यार, तुम लोग बैठे हो, तुम लोग को प्रॉब्लम्स रहता है नहीं। बोलो बोलो, आवाज आएगी।
हमारा सर जो वर्क है बेसिकली स्किल्स पे, जैसे कि स्टूडेंट्स लोग होते हैं सर कि एग्जाम तो क्रैक कर लेते हैं, कोई भी जैसे टॉप है यूपीएससी बीपीएससी, आफ्टर एमबीए के बाद सर उनको जॉब नहीं मिल पाता है ड्यू टू स्किल्स। तो हमारा सर क्या है कि वो जैसे स्किल्स के ऊपर काम करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या 12th के बाद। लेकिन हमारा स्टार्टअप में क्या है सर कि हम रूरल एरिया जो उधर जाएंगे और वहाँ के लोकेलिटी पे जो बच्चे हैं, जो स्कूल्स के बच्चे हैं, उनको एक लैंग्वेज लैब के तहत वहाँ पे हमारा सर सेटअप होगा और उसको सर लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे लाइक हेजिटेशन पे, क्योंकि बच्चे के अंदर सर हेजिटेशन होता है, वो बोल नहीं पाते। पब्लिक स्पीकिंग के लिए सर वो सब हम लोग काम करेंगे। तो हम चाहते हैं सर उसको बच्चे से ऐसा प्रोवाइड करें, तो इस पे सर हमारा काम लैंग्वेज लैब के तहत। और एक सर हमारा इंग्लिश कैफे के तहत होगा, जिसके अंदर कुछ अमाउंट्स होंगे लाइक 250 और 350, और उसमें आएगा, उसमें हमारा एक ट्रेनर भी होगा जो सर इंग्लिश में ही टॉप करेंगे। लाइक बहुत सारे जॉब होल्डर्स हैं। ऑफलाइन सेटअप यस सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सर इसको हम बात करते हैं। यस, बहुत सारे सर जैसे जॉब होल्डर्स हैं, उनके पास समय नहीं है, हाउस वाइफ है, तो उनके पास समय नहीं है सर, वो इंस्टीट्यूट्स में नहीं आ सकते, बट सर एक लैंग्वेज लैब में मतलब ऑफिस के बाद वो आके वहाँ पे वो डिस्कशन कर सकते हैं इंग्लिश में, या फिर जो हाउस वाइफ है उनको सर हम लोग घर पे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी किस स्टेज में है आपको? अभी तो सर इनिशियल स्टेज पे है, जैसे कि लाइक हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से सर्वे किया है, तो बहुत सारे हमारे पास अभी कॉल्स आ रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग चाहिए, तो मतलब घर पे भी बुला रहे हैं। तो अभी सर हम लोग गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहाँ पे सर हम लोग गांव तक पहुंच। क्या कुछ मतलब स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी आप, या मतलब? अभी तो सर इनिशियली है प्रॉब्लम फेसेस यही आ रही है कि जैसे गांव में जा रहे हैं तो वो लोग सोच रहे हैं कि मतलब कैसे करें क्या करें, वो लोग को मतलब समझाने में थोड़ा डिफिकल्टीज आ रहे हैं। तो मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो समझाने में लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। जी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, राइट? वही बोला, जो उनका जो प्रॉब्लम था ना कि आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, किसी नीड का, तो नीड तो आपको आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि अब जैसे मतलब बहुत सारी कंपनीज है, 7-8 साल पहले जाके अगर कोई बोलता है कि मतलब आपको स्विगी और जोमेटो टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, खाना घर पे पहुंचेगा, तो लोग बोल सकते थे कि नीड क्या है, राइट? लोग बोल सकते थे ना कि मतलब नीड क्या है। तो कई बार वो टाइम वाला भी फैक्टर होता है, बट आपके केस में तो मेरे को प्रॉपर नीड लग रहा है। यस सर, नीड तो हर किसी को, बट होता है कि ये अभी नहीं करना, आफ्टर 10th के बाद 12th के बाद जाएंगे, तो बस ये चीज दिक्कत है। वहाँ के पेरेंट्स को भी है कि तो फिर सही एज ग्रुप आप तो देखिए, 2-3 चीजें हैं कि एक सही एज ग्रुप कि जो आप सोल्यूशन बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो स्किल डेवलपमेंट होगा वो स्कूल के बच्चों के लिए होगा, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होगा, कॉलेज पास आउट्स के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए होगा, या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए होगा। तो आपका मतलब वो वाला भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका जो टीजी है, जो टारगेट ग्रुप है, वो आप ठीक से हो सकता है कि आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हो। तो इसमें आपको मतलब बहुत सिंपल है कि आपको अलग अलग ग्रुप्स पे वो पिच करके देखना पड़ेगा, और देखेंगे आप कि कोई एक ग्रुप होगा जिससे सबसे ज्यादा क्लिक करेगा। तो सबसे पहले आपको वो टारगेट करना चाहिए, वो वाला। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर टीजी, ऑफ योर कस्टमर्स, उसमें हो सकता है कि मतलब एक गैप हो, राइट? एंड सेकंड इज कि आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप सही टाइम पे पहुंच रहे हैं या नहीं, मतलब आप कब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, किस माइंडसेट में वो है, तो आप उसके हिसाब से आपको फिगर आउट करना चाहिए। बट गुड इनिशिएटिव, थैंक यू। ये बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है, बनाना ये पत्ता से बताओ। हेलो जी, मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं भोजपत्ता कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। भोजपत्ता कंपनी का नाम है भोजपत्ता। ये जो है केला के थम से हम लोग प्लेट बनाए जो बायोडिग्रेडेबल है, जमीन में खाना जाए, पानी में गल जाए। ओके। और इसमें हम लोग किसान से किसान तक का सोल्यूशन है। ठीक है। केला किसान जो केला कटने के बाद वेस्टेज है तो हम लोग लेते हैं, हमको फिर उसका प्लेट बनाते हैं, प्लेट को मार्केट में सर्कुलेट, और फिर जो इवेंट मैनेजमेंट या फिर जो भी रेस्टोरेंट था जहाँ पे भी है वहाँ फिर वो वेस्टेज प्लेट को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग कंपोस्ट में कन्वर्ट करके फिर उसी किसान को दे देते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करते हैं।
और हम लोग का ये प्लेट भी अब किसान को ही दे देते हैं, कंज्यूमर को बेचते हैं ना। प्लेट कंज्यूमर को जाता है, और जिस किसान से हम लोग हम लेते हैं केला का लोकल में हम स्टूडेंट की मंडी, तो उसको हम लोग किसान से लेते हैं, उसी किसान को फिर देते हैं, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है कि जो लेना है वही देना है। चेचक का दवाई उसकी कीड़ा से बना है, तो हम लोग जो केला किसान है, तो केला में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं तो उन्हीं किसान को देंगे तो वो ज्यादा बेटर ग्रोथ करेगा। तो हम लोग इस कंसेप्ट पे काम करते हैं। मतलब देते किसान को देते क्या है? खाद खाद वो प्लेट जो है बायोडिग्रेडेबल है, इससे हम लोग खाद बनाते हैं और वही खाद फिर उस किसान को देते हैं। बेचते हैं बोलते समय बचते हैं। अच्छा, यूज प्लेट को प्लेट आप खा लिए, उसको हम नदी नाला में भेजने नहीं देते, उसको हम कलेक्ट करके उसको खाद तो बनाते उसपे अपना मान लीजिए आप बेचते किस पर प्लेट्स? प्लेट नॉर्मल जो सिंगल प्लास्टिक का अल्टरनेट। हाँ, तो फिर वो आप कलेक्ट कैसे करोगे? वो तो कहीं रैंडम मतलब बहुत स्कैटर्ड होगा, तो कलेक्ट कैसे कर पाओगे? एक है 5000 या 10,000 प्लेट जहाँ पे जाएगा वहाँ पे हम लोग 3D मशीन भेजेंगे अपना। अच्छा, तो वो प्लेट को वहीं पे सील करके उसका ब्लॉक बना करके हम छोटा छोटा पार्टी शादी वादी में भी जाता है। ज्यादा मात्रा में जहाँ पे प्लेट है वहाँ, ऐसे होटल और ढाबा वाले को हम लोग वो 3D मशीन प्रोवाइड भी करेंगे। अच्छा, रेंट बेसिस या फिर वो वन टाइम परचेज करें। और सिर्फ अगर वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना वॉल्यूम कर रहे हैं आप? अभी हम लोग का तैयार है, मार्केट में लॉन्च होने के लिए तो अभी हुआ मतलब क्योंकि हमको लगता है कि सर वो कलेक्शन वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वो कलेक्शन वाला जो खाली सेल वाले पे हाँ, मतलब उसके एक चीज पे फोकस उसके करेंगे। जगह पे आप उसमें जो लिक्विड आता है ना, हाँ उस लिक्विड को आप टेस्ट कराइए, उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूट्रिएंट, वो आप टेस्ट करवा लो तो वो बिकेगा। इसका मॉडल का एक ही जो चैलेंज लग रहा है, इसमें एक दो इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट दिखाया है, हमको फॉलोअप भी आ रहा है, लेकिन जो चैलेंज दिख रहा है कि थ्रू आउट द ईयर कर पाएंगे, सामान मिलेगा थ्रू आउट द ईयर? मिलेगा। केला तो अपने बिहार में मतलब 25,000 इसमें सर थ्रू आउट द ईयर मतलब मिलेगा। प्रॉपर ऐसे ये D2C ब्रांड टाइप का बिजनेस बन सकता है। इसमें आप सिर्फ एक बिजनेस पे अगर फोकस मतलब फ्यूचर में आप कर सकते हैं कि फार्मर को न्यूट्रिएंट बेचने वाला B2B भी है, B2B का बहुत डिमांड है, B2B बहुत बहुत ज्यादा है इसमें। एक तो थर्मोकोल से पूरा बैन हो गया, पूरा बैन एग्जैक्टली। तो इसका मतलब बहुत मतलब आपको वो मार्केट इनेबल करना है, आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिगर आउट करने में एफर्ट लगाना चाहिए। डायरेक्ट हम लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचे या फिर B2C फाइनली मास्टर हो गया, जो प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कर लिया है, थोड़ा सा बच रहा है 5% के आसपास बच रहा है। ताकि हमको रिपोर्ट बोला विजिट करके रिपोर्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हैदराबाद से रोज फोन कर रहे हैं। अच्छा इन्वेस्टर ये पिच किए थे, सर ऐसा प्रोडक्ट है ना कि जन्म के 6 दिन बाद और मरने के 13 दिन बाद प्लेट कहानी की जरूरत है। तो उस हिसाब से तो प्लेट कभी भी कोरोना है, कोरोना का बाप है, कभी बंद होने का चीज नहीं, छोटा मोटा पार्टी हमें और कहीं पे होना ही होना है, इसलिए प्लेट का यूज हर जगह है। यहाँ का यूजनेस बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया साउंड कर रहा है। अब वो अपना प्रोडक्ट जो कह रहे हैं आप 5% अभी बाकी है, आप वो बना लीजिए, उसके बाद आप सिर्फ लेकिन हाँ एक जो मेरा सजेशन रहेगा विद वेरी लिमिटेड नॉलेज कि आप एक बिजनेस पे ही फोकस करिए एक बार में। वो माइलेज वो तो कलेक्टिव हाँ वो बात कर रहे हैं, वो बात कर वो रहे हैं। समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अभी मार्केट में उतरेगा, प्रोडक्ट मार्केट में उतरेगा। जो अभी हम बोल रहे हैं लिक्विड को टेस्ट करा लो, आई नो इट फॉर सर्टेन वर्क न्यूट्रिएंट, सर 85 माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना सैप में, उसको टेस्ट लिक्विड करवा क्या लो। बना रहे हैं? लिक्विड तो जैसे ही हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो उसमें ऑलरेडी लिक्विड नीचे गिर जाता है, तो उसको कलेक्ट करना है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो 7 डेज से ज्यादा वो आप रीयूज नहीं कर सकते, 7 दिन का इसका उसको validity है। फिर किसी बात करो साइंटिस्ट से, प्रोसेस करेंगे, एक्सेस करेंगे, वेजिटेबल में बहुत ज्यादा फायदेमंद, उसको वेजिटेबल करके देखो, है कर सकते हो उसको ट्राई। हम आपकी मदद कर सकते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज के एग्रीकल्चर कॉलेज के साथ उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। ये भी तो और हमारी ये भी तो फार्मर वही प्रोड्यूसर कर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम टेस्ट भी करेंगे। हमारी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब आपको हाँ, बैठे किसान आती उसको ना, टेस्ट भी बाकी करेंगे। अलग से। बहुत बढ़िया, मतलब ये फायदा है ऐसा कम्युनिटी होने का। चलिए इनको बैठाइए कैसे बोल आज सबसे पहले होता है कि जो भी आप न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारे लैब में टेस्ट बता देगा कहाँ पे क्या चीज है।
इसको आप पैसे कहाँ यूज कर सकते हैं उससे लेकिन प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट उस बैंक प्रोडक्ट का ही प्रोडक्ट हो सकता है। इसमें जो सिंगल यूज ये अगर प्रोडक्ट आ जाए तो सिंगल यूज प्लास्टिक वाले को किसी को इन्वेस्ट करा देंगे जो बड़ा है तो ये तो आ ही जाएगा ऑलमोस्ट। अगर आ जाता है तो सिंगल यूज प्लास्टिक वाले को किसी को इन्वेस्ट करा दें अपने सब मार्केट बता दें बड़ा जो है जो मार्केट आउट हो रहा है उसको तो मार्केट का ट्रिक्स पता ही उसको मार्केट उसको डिस्ट्रीब्यूशन सबको सॉर्टेड ही है मार्केट में, लेकिन दिख रहा है सर अभी ऑलरेडी जो है पिछले मंथ में गया था तो वो मार्केट में दिख रहा बहुत कॉस्टली है वो जो ये 25 रुपए मिलता है 50 रुपए में उसका कॉस्टिंग 80 रुपए है। हाँ टिकने चलना कॉस्ट ठीक है वो तो मिल रहा है नहीं इनका प्रोडक्ट आ जाएगा ना तो कॉस्ट बहुत कम है। मेन इसमें कॉस्ट वाला ही होगा कॉस्ट पे तो फिर जाएगा अभी तो गुजरात से आ रहा है होता है ईख से बना हुआ ईख के बगासी से बना हुआ 6 रुपए के आसपास ठीक है मगर चल रहा है मार्केट में मार्केट है करेंसी से आपके पास यहाँ एक भी रहता है एक पे भी वो ट्रांसफर हो सकता है एरिया में मैं गाँव को स्मार्ट करने के लिए वर्क कर रहा हूँ गाँव में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है मैं गाँव में बहुत दिन रहा घूमा देखा वहाँ सर आज भी जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का आज भी प्रॉब्लम है तो इन सबों को देख करके मैंने पिछले कुछ दिनों में स्कूल में नौकरी किया वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को देखता था तो वहाँ भी प्रॉब्लम फेस होता था लेकिन वहाँ पर एक टेक्नोलॉजी मुझे मिला था उस समय कि पूरे पटना में 50 बस अगर स्कूल की जा रही है तो उसको मैं स्क्रीन पे देखता था कहाँ से मूव कर रही है और ऐप के द्वारा पेरेंट जो है पेरेंट देखता था कि हमारे घर के पास हमारे बच्चे को ड्रॉप करने में कितने देरी में पहुंचेगा 2 मिनट 3 मिनट जीपीएस पे सेट था मुझे बहुत अच्छा लगा और मात्र दिन भर में 4 से 5 कॉल मुझे अटेंड करने पेरेंट्स के मुझे बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी लगा। मैं दिल्ली गया उस कंपनी के पास ट्रेनिंग लेने कि भैया ये चीज तो मैं ई रिक्शा में लगवाऊंगा और चूंकि उसमें मोबाइल नंबर भी दिखता था तो मैं ई रिक्शा वाला से बात किया कि भाई तुम लगवा लो 3500 रुपया का है हम तुमको बुकिंग देंगे बुकिंग के लिए फोन करेंगे तुमको कस्टमर फोन करेगा तो सर मेरा लड़का क्लास 9th में था उस समय वो अटेंड किया था यहाँ स्टार्टअप मीटिंग की तो बोला कि पापा आप ये तो गोला रोड में ही पटना में रह जाइएगा आप क्यों नहीं इसको पूरे ऑल इंडिया के लिए बनाते ऐप बनवाइए डेवलप करवाइए तो हमने इस पर वर्क किया वर्क करके सर ऐप तो बनवा लिया हूँ सब कुछ कंप्लीट है और पिछले वीक में सर से मीटिंग हुई थी मेंटरशिप में तो मेरा जो फर्स्ट पेज है उसमें मैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रमोटर को अपॉइंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उतना संभाल नहीं पाऊंगा इसलिए प्रमोटर के ऊपर पूरा मैं प्रमोटर पे लगा हूँ कि तुम ट्रेंड हो जाओ तो मैंने सर करीब अभी 8 प्रमोटर को अपॉइंट किया है 8 डिस्ट्रिक्ट में जिसमें कि पटना समस्तीपुर शेखपुरा गया जमुई भगवा दरभंगा से बात चल रही है और हजारीबाग से बात चल रही है ये मैंने किया है और मैं जानता हूँ बिहार का पॉलिसी कि अगर बोलेंगे 1 लाख तो बोलेगा कि हमारे पास 50,000 तो इस तरह से किसी ने 50,000 सबसे इम्पोर्टेंट पटना का जो प्रमोटर बना है उसने अपने से फोन किया और बोला कि मैं इसका काम करूंगा मैं चाह रहा था ओला उबर का काम करना और उसने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट के लिए अपना एश्योरेंस दिया है इसी तरह से मधेपुरा से उस इन्वेस्टमेंट से वो कहाँ जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट मेरे कंपनी में आएगा सर ओके अब जैसे मैंने इन दिनों में सोशल मीडिया पर एक्टिव था मेरे पास फॉलोवर्स नहीं थे सर ना लाइक करने वाले थे लेकिन सोशल मीडिया पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला सर ने मुझे बताया था कि आप पेपर में नहीं जाइए आप सोशल मीडिया पे जाइए मैंने सोशल मीडिया पर गया और मैं आपको बता दूं कि इतने 5 से 6 दिन में मैंने 1.5 लाख यूजर्स के पास गया और कम से कम बहुत सारे कॉल्स आए बिहार को तो छोड़ दिया जाए सर किसी ने लाइक किया तो गुजरात गया
मेरा आइटम जो मैंने ऐड चलाया, और गुजरात से जूनागढ़ से सर एक 1 पर्सन 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया किया है। आप मैं आओ, मुझे दिखाओ, मेरे पास बहुत लड़के हैं, 25 लड़के हैं, मैं अब एक बेटा से ये बिजनेस करवाऊंगा। और एक अहमदाबाद से कॉल आया है कि आप दिखाओ, मुझे डेमो दिखाओ, मैं भी इन्वेस्ट करूंगा। तो इस तरह का रिस्पॉन्स है, तो मुझे बहुत एनर्जी मिला है इस बार। और मैंने और सर के मेंटरशिप में मैंने बहुत कुछ अभी अचीव किया है। और 15 तारीख को सर, 15 तारीख को मेरा पटना में ये चलने लगेगा, कैब में, ई रिक्शा में चलने लगेगा। और मेरा जो सोशल व्यू है, पैसा तो बात का चीज है, मेरा सर सबसे पहला सोशल व्यू है, मैं सोचता हूँ कि हमारा बिहार बहुत पीछे चल रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे जो भी चीज हो, चाहे मेंटल एबिलिटी हो, मेंटल थिंकिंग हो। जैसे अभी बात हो रही थी कि वो सर अभी मैं भूल रहा हूँ, वो जो फाउंडर बनाने की बात हो रही थी, ये बिहार का सबसे बड़ा डिमेरिट है ना, कि अगर कोई फाउंडर को बनाते हैं तो सर वो फाउंडर भी जो आते हैं ना, तो पहले सोचते हैं कि इसको हम कैसे काटेंगे। तो फाउंडर जो आते हैं वो बिहार में बोलते हैं कि अच्छा तू करे चल रहा है, हम तो सबसे पहले काटेंगे। ये भी एक कारण है सर। तो हम लोग बहुत सावधानी बरतते हैं, फिर भी वैसा लोग मिल जाते हैं लड़ाई करने वाले, काम करेंगे फिर लड़ाई करने लगते हैं। तो खैर इस सब चीज पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हमने जो मेरा जो सोशल ऑब्जेक्टिव है सर, जैसे आपका प्रोजेक्ट हुआ, इनका प्रोजेक्ट हुआ, मैं सब चीज को माइंड में सेट कर रहा हूँ। ये सब चीज कहाँ जा रहा है? हमारे गांव में जा रहा है। जैसे हमने रिसर्च किया सर, आज गांव के सर जिसको कुछ नहीं आता है वो स्कैन करके पेमेंट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम न भी कुछ करें, अगर 2% भी अपना वर्क हम कर देंगे तो हमारा गांव जो है बहुत आगे निकल जाएगा, हर क्षेत्र में आगे निकलेगा। और सर ये ट्रांसपोर्ट का रिसर्च ये है कि हमारे नजदीक के गांव से, जिस गांव में मैं गया, वहां पर बोले कि सर आप बाइक जो है ऐड करा दीजिए, हम लोग कम खर्चा में। तो मैंने बोला कि ठीक है बाइक ऐड करा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक आने के बाद उससे कम में आपका ट्रांसपोर्टिंग कोई दे नहीं सकेगा। एकदम बिल्कुल सर। उसमें मैंने क्या ऐड किया है गांव के लिए, मैं बता देता हूँ। मैं भी गांव पर वर्क किया हूँ, देखा हूँ प्रॉब्लम अपने से। मैं पिछले साल गेहूं सर कोरोना में घर बैठ गया तो खेती भी किया हूँ सर, गेहूं को पैदा किया हूँ। तो खैर मैंने क्या देखा कि वहां पर अगर ट्रैक्टर को चलवाना है 2 घंटे के लिए, तो ट्रैक्टर वाले के घर जाइए, उसके चौकी पर बैठिए, और जब ट्रैक्टर आएगा तो फिर ट्रैक्टर पर बैठ के आइएगा तो आपका खेत जुतेगा। फिर जेसीबी आपको 10 घंटा चलाना है तो जेसीबी वाले के यहाँ जाइए 10 किलोमीटर, उसके यहाँ बैठिए, चाय पीजिए, गप कीजिए। जेसीबी आया फिर उस जेसीबी को बैठिए, तब अपने ले। तो मैंने इसको हटाया, मैंने बोला कि यार जेसीबी हो, ट्रैक्टर हो या धान काटने वाला हो, ये सब को ले आओ ऐप पे, और अगर आपको बुक करना है ऐप से बुक करो। नहीं बहुत बढ़िया। हाँ नहीं एकदम कॉम्पिटिशन नहीं है, अलग है, अलग है। आपका तो इसमें क्या है सर कि अब क्या है कि थोड़ा सा हमको मेहनत है कि उनको एजुकेट करना पड़ेगा, काउंसिल करना पड़ेगा कि भैया आप इस ऐप से बुक कर लो, और टाइम दे दो उसमें कि हमको इतने बजे से इतने बजे चाहिए, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके तो इसका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव हमको मिला है। और ये जितने सर प्रमोटर तैयार हो रहे हैं, इस पर काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन मेरा साथ में ये भी है कि अर्न भी होना चाहिए। तो मैंने कैब को जोड़ दिया है शहर में। कैब जैसे हमारा कॉम्पिटिटर 2 ही है, तो हमारा कैब भी चलेगा उनसे कम रेट में, तो इधर से कुछ अर्निंग भी आएगा और हम जो मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव वो भी पूरा होगा। थैंक यू। क्वेश्चन ये खत्म हो गया? आप बोलना चाह रहे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, मेरा भी तो था कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटी से जो इनका जो है ना, उसी से थोड़ा मेरा भी मिलता जुलता है। लेकिन मेरा एक फ्रेंड कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक स्कूटी का वो मतलब रेंटल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें जीपीएस ट्रैकिंग वो प्रोवाइड किए हुए है। तो हम भी जो डिलीवरी करवा रहे हैं, हम खुद का अपना डिलीवरी चेन रखा है, तो उसमें
मतलब कि वो हम क्लाउड किचन अपना रखे हैं, सेटअप करवाए, तो वो केक का ही है। तो उससे रिलेटेड हम मतलब कि अपना खुद का डिलीवरी चेन किए हैं, और उसमें हम जीपीएस ट्रैकिंग रखे हुए हैं, जो कि कहीं भी जो डिलीवरी बॉय जा रहा है तो मेरा मतलब कि ट्रैकिंग मुझे पता चलता है। केक होता है, हाँ, केक का और आर्ट एंड क्राफ्ट का है, तो उसी में मतलब कि हम लोग एज अ गिफ्टिंग पर्पस, जीपीएस हाँ, बाइक्स यूज कर रहे हैं। वो हम लोग खुद का ही डिलीवरी चेन हम लोग तैयार खुद किए का हैं। डिलीवरी चेन, तो ये सब पे एग्जिस्टिंग क्यों नहीं कर रहे? हाँ, केक केक के लिए स्विगी जोमेटो वगैरह क्यों नहीं use कर रहे? नहीं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा कुछ परसेंटेज लेता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी पे कर रहे हैं, तो उसमें जीरो इमोशन प्लस जीरो कॉस्ट है। रीच रीच Rich? रीच कैसे बढ़ेगा? हाँ, स्विगी रिच, स्विगी हाँ, जोमेटो मतलब कि रिच जो हम मतलब लोग बढ़ा रहे हैं। आप कस्टमर कहाँ से मिलेगा? हाँ, कस्टमर जैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम जैसे हॉस्टल्स, ऑफिस वगैरह सबको टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि हॉस्टल्स, तो स्कूल्स। आप दोनों देखिए, आपका मार्जिन तो 30% से ज्यादा होगा। हाँ, डायरेक्ट तो करिए ही। हाँ, डायरेक्ट तो कर रहे जो हैं। भी इस तरह का बिजनेस होता है, इसमें जनरली दोनों रखना चाहिए कि आप प्लेटफॉर्म ही यूज करिए, राइट? अब पैरेलल अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड करिए, लेकिन जो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। हाँ सर, वो हम लोग करेंगे, कुछ दिन के बाद करेंगे, लेकिन हम लोग खुद अभी चाह रहे हैं ना, जो कस्टमर का जो हम लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं कि कस्टमर कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, उस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं अभी। इसलिए हम लोग अभी स्विगी और जोमेटो पे नहीं गया। तो हम लोग ज्यादातर हॉस्टल्स, स्कूल्स और ऑफिस को टारगेट कर रहे हैं। इसमें मेरा मतलब ऑल्दो आपका स्ट्रेटजी सही है, अगेन विद वेरी लिमिटेड नॉलेज, आपको जो बता सकते हैं कि स्विगी जोमेटो को अगर आप जो पहले जो मार्केट प्लेस एग्जिस्ट करता है, इस पे जाके अगर आप लिस्ट करते हैं, चांसेस है कि आपको ज्यादा वॉल्यूम वहां से मिलेगा, क्योंकि उनका रीच ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, राइट? आपका बर्न होगा, 30% मान रहे हैं, बट वो 30% को आपका मेन काम रहेगा उस बर्न को मिनिमाइज करना। वो मिनिमाइज आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि यूजर का आइडिया मिलेगा, आपके कस्टमर का आइडिया मिलेगा, फीडबैक सर, मिलेगा। उसमें हम 3-4 चीज हम देखें स्विगी और जोमेटो में, जैसे कि वो कुछ फीचर्स है जो हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो उसके कारण कस्टमर वहां पे नहीं मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, क्योंकि वो एक पाउंड के केक पे भी हम कस्टमाइज करवा रहे हैं, तो वो ज्यादा मेरे पे आ रहा है, और वहां पे उस तरह का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और वो फ्रेश केक हम लोग उसी दिन और उसी समय का प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये सब Okay, चीज आपका जो ऑफरिंग है वो जोमेटो स्विगी पे है ही नहीं, तब तो नहीं, मतलब कोई तो point इसलिए हम नहीं है। लोग लेकिन अगर है तो मतलब नहीं, आपको उसका ये नहीं है, करना हम लोग फ्रेश केक भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। डिलीवरी कॉस्ट भी तो रहेगा फिर, डिलीवरी का आइडल लिमिट है तो डिलीवरी का। हाँ, वो हम लोग अपने जो केक का ही है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और केक का जो वो कितना वॉल्यूम वॉल्यूम कितना? ओवरऑल अभी तो 7 से 8 केक पर डे का जा रहा है, तो मतलब कि अभी धीरे धीरे फिर स्टेप बढ़ रहा है। जैसे ये रही बात जोमेटो पे एडिशनल कर दो। एडिशनल तो जब चाहो छोड़ना छोड़ दो। हाँ, वो हम मतलब उसमें तो आपको जा नहीं रहा है नहीं ना। नहीं जा नहीं रहे सर, हम अभी उससे वो compete करना है, राइट? जैसे आप जो बोल रहे हैं कि जोमेटो ऐसा बहुत सारा चीज नहीं है जो हम दे रहे हैं, राइट? तो फीचर वाइज तो वो compete करना नहीं है ना, नहीं। आपको तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन, आपका मेन बिजनेस है आपका केक का, हाँ, आपका लॉजिस्टिक्स बिजनेस नहीं है, राइट? आप लॉजिस्टिक्स बिल्ड कर रहे हैं ताकि आप अपना मार्जिन जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। तो अगर कम मार्जिन पे भी अगर आपको वॉल्यूम मिल रहा है, अगर आपका केक ज्यादा बिक रहा है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और सर उसके साथ साथ हम गिफ्टिंग पर्पस पे भी जा रहे हैं, तो उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट को भी जोड़े हैं, जो बहुत सारे जो होममेड अप्लायंस है, तो उसमें बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह को हम लोग इंट्रोड्यूस करके और उसको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसका रजिस्टर हम लोग कर रहे हैं अमेजोन ये सब पे भी। वहाँ पे आप यूज कर ही रहे हैं। हाँ, उसका यूज कर रहा है क्योंकि उसका रिच बढ़ाना है। नहीं तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी है मतलब आपको हर किसी को मतलब यूज करना चाहिए। राजेश जी, मेरा नाम ब्रजेश है और मैं एक एफपीओ से हूँ, ग्लोबल किसान करके। जी जी। चूंकि आपका फोर्टे है ये एग्रीकल्चर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक एफपीओ को उसका अगर साइज, रीच और उसका वॉल्यूम और सस्टेनेबिलिटी करना है, तो क्या क्या ध्यान रखना होगा हम लोग को? अगर एफपीओ देखिए, एफपीओ का जो अभी तक हम लोग देखे हैं, एफपीओ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि
लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण FPO बनता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है, 200 400 500। आपके FPO कितने मेंबर्स हैं? 50 मेंबर्स हैं। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मतलब जो FPO में सबसे बड़ा गैप हमको लगता है कि इन्वॉल्वमेंट सबका नहीं होता है। तो जो आई थिंक 5 लोग होते हैं ना, 5 चेयरमैन और डायरेक्टर्स, राइट, उनका ही इन्वॉल्वमेंट रह जाता है और बाकी के सारे लोग, मतलब FPOs देखे मैं 1000 1500 वाले, और अल्टीमेटली वही 5-7 लोग उसमें एक्टिव हैं क्योंकि बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। तो वो आप कैसे मैनेज करिएगा? इनफैक्ट ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग मतलब कृषिफाई के अंदर लेके आ रहे हैं कि सारे FPOs को, और उसमें सिर्फ एक ही है, कम्युनिकेशन गैप, राइट। कितने आप हर हफ्ते हर महीने आप मतलब 500 और 1500 लोगों की मीटिंग आप नहीं बुला सकते हैं, राइट। तो होता क्या है कि वो एक बार तो 2000 रुपया देके मेंबर बन गया, उसके बाद वो भी भूल गया, आप भी भूल गए, और इसलिए FPO जो है वो फेल हो जाता है। तो कम्युनिकेशन अगर आप सॉल्व कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप जैसे एक छोटा सा चीज है, राइट, और किसी को उसका मतलब व्हाट्सएप में यही होता है कि धीरे धीरे वो स्पैम टाइप्स हो जाता है। कृषिफाई में हम लोग इसके लिए ऑफलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग FPOs के लिए कि आप जहाँ पे जैसे एक जगह हो जहाँ पे सारे फार्मर मेंबर्स हैं और जो CEO या जो 5 डायरेक्टर्स हैं उनके पास एक्सेस रहेगा, जो देख सकते हैं कि कौन सा फार्मर अभी क्या कर रहा है, पूरा डेटा मैनेज कर सकते हैं, उनमें से स्पेसिफिक सेट ऑफ फार्मर्स को कब क्या मैसेजिंग भेजना है आपको। आप लोगों ने कोई नया इनिशिएटिव लिया है या कोई मान लीजिए कि आप लोग मिलके पूरे FPO के लिए कहीं से सीड या कोई भी फार्म इनपुट अगर प्रोक्योर करना चाहते हैं जो कि सस्ता मिलता है, काफी सारी कंपनी जो डायरेक्टली FPOs को बेचना चाहते हैं और FPO से खरीदना चाहते हैं, राइट। जितना हम लोग के पास तो बहुत आता रहता है कि आपके पास FPO बता दीजिए, तो इसके लिए आपका क्रेडिट वगैरह भी प्रोवाइड करने के लिए, लेंडिंग के लिए। उसमें दिक्कत वही है कि अगर आपका फार्मर मेंबर अगर एक्टिव रहेगा तो ये सारा बेनिफिट जो है सब लोग अवेल कर सकता है। तो इसका हम लोग का जो सोल्यूशन है FPOs में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, उसके लिए हम लोग ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर में कोविड में काम कर रहा था, तो कोविड में भी यही दिक्कत है, कम्युनिटी बिल्ड हो गई, हमारे पास मल्टीपल टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे खिचड़ी बन जाता है और फॉलो अप करना इशू रहता है। सो कम्युनिटी मैनेजमेंट में मैं हेल्प कर सकता हूँ। There's a platform called Discord. Discord में आप टॉपिक स्पेसिफिक कन्वर्सेशन रख सकते हैं कि अगर जो चैनल बन रहा है उसमें कौन कितनी बात कर सकता है, क्या कर सकता है। सो बात मुद्दे पे होती है कि अगर आपको जेनरिक बातें करनी है, उसका ये चैनल है, तो चैनल पे ये नॉइस या डिस्टॉर्शन नहीं है, तो उसका एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है दैट विल सिंपलीफाई। सर मेरा आपसे सवाल था कि यू मेंशन लाइक यू हैव 2 सवाल है। फर्स्ट वन, यू मेंशन यू हैव Krishify for farmers and Krishify for business purposes. What is the difference? Number 1. Number 2, you mentioned you have multiple funnels for different activities. So my question to you is like, in your user, whatever kind of people are there, what kind of user segments are there? Like you mentioned FPO is one category, credit loan provided. So what are those segments in your user segmentations? Okay, so to answer your first question, needs of farmers and needs of businesses are totally different, right? So farmer app is basically the face of the company. If farmers can use, they can interact, they can create content, they can do a lot of stuff. उसमें जो business वाला part आता है, business front of it is basically for businesses to manage their business profile on Krishify, to manage their inventory if they are going for a marketplace solution, to manage what he was asking about, the way you were discussing about Discord. We have created a similar kind of solution where you can manage your farmers, segment them basis their land holding, basis their cropping pattern, basis their areas and businesses that they may be part of, right? And building communication on top of that, right? So businesses are completely different solution. Say if you have used Facebook, so Facebook we use as users, जहाँ पे हमें पूरा सब कुछ ऐसे feed दिखता है, content दिखता है, right? And there is Facebook for businesses जहाँ से हम ads चलाते हैं, right? So मतलब वो need बिल्कुल different है, different. And to answer your second question was what kind of segment user segments? We keep creating segments on the fly, right? And there can be a lot of micro segments, but as on a very broad level, so farmers, right? Then horticulture farmers, spices farmers, cash crop farmers, poultry farmers, dairy farmers, large land holding farmers, small land holding farmers, FPOs.
So there can be a number of segments, and then we keep making these segments on the fly. Last question. तो बहुत बार सर देखा है कि सर फाउंडर या कंपनी वो नहीं निकालते, तो ऐसा वो लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि उनको ऐसा हो जाता है या फिर डायरेक्टरशिप हमें किसे देना चाहिए या किसी को नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ उसके बारे में? ये सबसे आपको नहीं डरना चाहिए मेरे हिसाब से भी। ऐसा क्या करते हैं मतलब फाउंडर, देखिए मतलब क्या होता है कि जर्नी के फाउंडर बहुत बिजनेस माइंडेड है, राइट। फाउंडर के लिए मतलब बहुत ज्यादा पैशन होता है, मतलब फाउंडर के लिए आर्ट होता है, मतलब ऐसा जो बिल्ड कर रही है आर्ट, बट आफ्टर अ टाइम दैट बिकम्स मोर बिजनेस। और आप एज अ फाउंडर ही हो सकता है कि उस बिजनेस में मतलब आप रुकावट ला रहे हैं, नॉट नेसेसरली, मतलब इट माइट बी अ बैड डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन, इन सम केसेस माइट बी गुड डिसीजन, बट आई थिंक जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं वो वहां की प्रॉब्लम है, राइट। तो मतलब आप आफ्टर ऑल मतलब एक बोर्ड मेंबर है, एक पार्ट ऑफ द कंपनी है, और भी लोग तब तक जुड़ चुके हैं आपकी जर्नी से, वो स्टार्ट आपसे हुआ था। तो बोर्ड वगैरह कैसे फंक्शन करता है कि वो बहुत लेट आएगा, बहुत बाद में आएगा, अर्ली लेवल पे ऐसा नहीं था, मतलब कोई लेवल तक सर कोई डायरेक्टरशिप मांगे तो देना चाहिए, मतलब ऐसे आप क्यों दीजिएगा किसी को लगाया स्टेक लगाने पर? हाँ तो स्टेक तो उसमें जैसे उसका भी ये होता है कि कितना परसेंट होल्डिंग पे, जैसे नॉर्मली मतलब मान लीजिए कि स्टैंडर्ड होगा कि मिनिमम 7%, 10% उसका स्टेक होल्डिंग होना चाहिए टू गेट अ बोर्ड सीट, राइट। वो जो आप इंस्टीट्यूशनल फंड रेज करते हैं तो ये चीजें एनीवे डिस्कशन में आती है, राइट। तो आपको ऐसे मतलब कि जैसे मैं बोलूँ मेरे को अपने बोर्ड पे रखता हूँ, क्यों रखूंगा? या तो आप एडवाइजरी बोर्ड पे रख सकते हो, एडवाइजर रख सकते हो, किसी को बोल रहा है कि इन्वेस्ट करेंगे लेकिन डायरेक्टरशिप चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना है उस पर डिपेंड करता है, अमाउंट के ऊपर कितना उनका होल्डिंग रहेगा, कितना परसेंट वो होल्ड करेंगे। तो 1% होल्ड करके अगर आपका कंपनी का डिसीजन रोक देगा, वो नहीं चाहेंगे ना। Good evening to all and who is online. Sir, first of all, we would, on behalf of Bihar Industries Association Incubation Center Venture Park, we would like to extend our sincere thanks and gratitude because you have given so much time and you came directly from airport to our place. It's our pleasure, and you shared valuable experience as well as you have given very specific and important replies to the questions. I think it will go a long way and it will help our startups which are in our portfolio. And I hope in future you will be with us, and whenever we will feel your need, you will extend your help to us. Definitely, good would love to be a part of it, and it's my pleasure to be here, right? And no expert, just sharing some of my views with you guys, right? आप लोगों से भी मतलब काफी learning मिली, इस टाइप की problems आप solve कर रहे हैं, इस टाइप का vision आप लोग carry कर रहे हैं, it's amazing to see that. Right? So thank you for giving me the opportunity to be here today. And your one sentence is very good, which you have said. I appreciate that particular sentence and respect your feeling. What you have said in your earlier address, that you love to have this initiative. You belong to Bihar, you appreciated this initiative, so you will give back to Bihar, to the people of Bihar, which will be loved by us. Thank you so much. And as a token of respect, we would like to hand over a memento. Secretary, our member secretary. Hari, thank you so much. This is very precious. देख रहे होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी को, और बहुत अच्छा सेशन है, और आपसे एक कमिटमेंट लेते हैं कि और
जब भी पढ़ना आए तो हम लोग के साथ बैठे। एकदम बिल्कुल, मतलब अदरवाइज तो बोर हो जाते हैं। I I don't have my card, but I can share my email ID, phone number, WhatsApp number.